वो बीमार हो गए, तो इस वजह से अरे मीटिंग जो बीमार ही हो गया। सितंबर में जो इनकी एनुअल मीटिंग होती है एजीएम, उसमें होगी। अच्छा देखिए उमेश भाई, पहली बात तो ये है कि कैसे ये लोग नैरेटिव चेंज करते हैं, है ना। 2 दिन पहले ये चल रहा था कि गंभीर की जॉब खतरे में है, ये सीरीज वीरीज हारना, इंग्लैंड में हार गए, वनडे सीरीज हार रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो जो गंभीर की जो है उस पे आ रही है, गंभीर की चल नहीं रही, पावर कम होगी, फलानी का। आज सुबह खबर आ जाती है उसके रिपरकशन में कि भैया ऐसा है कि अगरकर की जॉब खतरे में है, अब उनका एक्सटेंशन भी शायद ना हो। लक्ष्मण को पहले लक्ष्मण कोच बन रहे थे, अब लक्ष्मण सेलेक्टर बन रहे हैं। तो जिसका पलड़ा कम हो रहा होता है उसको भारी कर देते हैं, और जिसका भारी हो रहा होता है उसको कम कर देते हैं। ये सब पॉलिटिक्स है यार उमेश भाई, सब झूठी खबरें हैं, सब फेक न्यूज हैं। अभिषेक त्रिपाठी की तो एक बात नहीं, मैं वो मानता हूँ, ये सारे के सारे जो लगे हुए हैं, अभिषेक त्रिपाठी ने मुंह खोल के हक दिया है, तो ये अब लगे हुए हैं कि देखो उसने बोल दिया है। तो अगर अभिषेक त्रिपाठी की इतनी बात मानते थे तो ये भी मान लेते कि रोहित विराट जो 2024 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। ये भी मान लेते कि रोहित और विराट जो है उनका ऑस्ट्रेलिया जो ओडीआई सीरीज था वो आखिरी सीरीज था। तो इस चूतिया की बात मान के बहन तो हम बिल्कुल भाई, मैं तो तब तक बात नहीं मानता जब तक ये बीसीसीआई ऑफिशियल नहीं करता है, क्योंकि ये चूतिए हैं भाई, ये कुछ भी बात फैलाते हैं। रोहित बाहर जा रहे हैं, उनका आखिरी मैच है, उधर शतक मार दिया अगले ने, अरे रोहित तो फिक्स है, अब किसी और की बात करो, गंभीर नहीं फिक्स है अब। आपने एक लाइन देखी होगी, अगर आपने पढ़ा अभिषेक त्रिपाठी का ट्वीट, तो उसमें लाइन लिखी है कि कुछ सेलेक्टर जो है वो रोहित को नहीं ले जाने के पक्ष में, क्योंकि उनको लगता है कि रोहित गए तो वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे। तो कौन गया तो वर्ल्ड कप जीतेंगे? किसके जाने से वर्ल्ड कप जीतोगे? ये जो चार चिंदी बॉलर तुमने भर रखे हैं, इनसे तुम वर्ल्ड कप जीतोगे? ये जो गांडू सा कोच भर रखा है तुम, इनसे वर्ल्ड कप जीतोगे? ये जो लंडू सा कैप्टन भर रखा है तुमने, उनसे वर्ल्ड कप जीतोगे? कैसे वर्ल्ड कप? एक रोहित शर्मा नहीं जाएंगे तो वर्ल्ड कप जीत जाओगे तुम? वर्ल्ड कप जीत जाओगे तुम? जैसे भोसड़ी के पता नहीं 50 साल में तुमने 50 वर्ल्ड कप ले रखे हैं। यार चूतिया बातें करते हैं भोसड़ी के। मेरा तो ये कहना है कि जिस दिन वो खबर आई थी कि रोहित का आखिरी ओडीआई है ना, उसके बाद भी नहीं हुआ। उस दिन के बाद से इन पत्तलकारे, तिलचट्टे और चिरकुट विशेषज्ञों की मजे ले लीजिए, लेकिन मानना बंद कर देना चाहिए अब। ये पहली फहरिस्त नहीं है, हो गया भाई, मतलब कोई कुछ भी बोले। सब झूठ होता है यार उमेश भाई, सिर्फ और सिर्फ केओस मचाने के लिए कि भाई कुछ नहीं चल रहा, अभी श्रीलंका सीरीज में भी बहुत दिन बाकी, ला कुछ गांड मस्ती करते हैं, ला कुछ बकचोदी करते हैं, यही वाली बात हो रही होती है। कोई मतलब सिर पैर है इस बात का? तुम पहले बैंक जो प्रोजेक्ट कर रहे हो कि यार एक सीरीज जिम्बाब्वे जीत गए, अब लक्ष्मण को ही कोच होना चाहिए, यही बनेंगे, अब तो गंभीर पे प्रेशर आ गया है। भोसड़ी 2 दिन बाद अपनी ही बात चेंज करके बोल रहे हो कि वेंचो अब वो तो सेलेक्टर बनेंगे। जीत चुतिया मचाया हुआ है। मतलब यार, कोई सिर ना पैर किसी बात का। राम राम, हर हर महादेव। राम राम, कैसा का है? मजा मा? बढ़िया बढ़िया, काहे बनाए पड़े हैं? नहीं, मैं तो ऐसे ही, अच्छा ऐसे ही। ये तो ऐसे ही मैं, टाइम पास। आप तो हमारा वो जानते, नेचर जानते ही होंगे। जी जी जी। जी, सब बढ़िया। और बारिश बढ़िया हो रही उमेश भैया, बहुत राम मस्त राम। मौसम है, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है भाई। छुट्टी का अपने आनंद ले रहे हैं। किस पे बातें चल रही है, किसने क्या कमेंट दे दिया? कुछ नहीं, आज अभिषेक त्रिपाठी ने एक ट्वीट डाल दिया सुबह, लंबा चौड़ा ट्वीट, जो है गौतम गंभीर का पता नहीं, लेकिन अजीत अगरकर जो है वो जा रहे हैं। तो वो जा क्या रहे हैं? उनका तो वो कॉन्ट्रैक्ट में ही था कि साल अगस्त तक जा रहेंगे। तब जाएंगे नहीं जा रहे हैं वो अलग बात हो गया। वो सिर्फ जैसा का रिन्यू हुआ था, सौरव गांगुली का भी रिन्यू नहीं हुआ था। तो वो तो जाएंगे ही, जिसको जाना होगा। और इतने सारे एक्स प्लेयर हमारे पास पड़े हुए हैं ना, उनको भी मौका दिया जाएगा। एक ही बंदा कब तक खाता पीता रहेगा? तो ये सही कौन बात। सी बड़ी न्यूज, ये कौन सी बड़ी न्यूज ब्रेक कर दी अभिषेक त्रिपाठी ने? सिर्फ जैसा के लिए और थाला के लिए रूल चेंज हो सकता है, बाकी अरे घंटा उसमें लिखा है चलता अभिषेक भाई, रहता एक लाइन इसमें लिखी है
कि कुछ सेलेक्टर चाहते हैं कि रोहित शर्मा ना जाए वर्ल्ड कप। अगर जाएंगे तो इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगा। बताओ। कुछ सेलेक्टेड नाम तो ले लो, कौन अरे बोल रहा है पहले, फिर उससे पे बात हो। कुछ चाहते हैं बहन चो डेलुलु सेलुलु में जीता रहता है, नाम लेकर बोलो ना, गांड की पड़ती है। और कौन सी, पहले बोलोगे रोहित, बोलोगे कुछ सिलेक्टर चाहते हैं, फिर आ जाएगा चला जाएगा तो बोलोगे बहन चोद की देखो मैंने बोला ही था। वो सड़ी की बोल तो दोनों चीज तुम ही रहे हो, एक तो सही ही होना है। अरे दोनों चीजें इन्हीं की बात की हुई हैं कि एक समय हाँ। गंभीर जानने जाने वाले थे, और एक समय जो है, अब 2 दिन पहले गंभीर जा रहे थे, अब 2 दिन बाद बहनचोद क्या कहते हैं, अगर कर जा रहे हैं। हम्म। मेरा तो कहना है कि दोनों को निकाल दो बहनचोद। दोनों को निकाल दो, सबसे पहले इसको निकालो बहन चोद को, ये कुछ भी कुछ बोलता रहता है पगला कर। ये रात को पीता होगा बहन चोद तो समझ सोचता होगा कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो बोल देता है, हक देता है भोसड़ी वाला। सुबह 6 बजे घोसड़ी ट्वीट लिख रहे हैं, 5 बजे। तो कहते बहन चली चोद होगी तो। दारू। हाँ हाँ, दारू चल रही है, नहीं अभी तो सावन है, मेरा तो बंद है। नहीं, इसकी सुबह 5 बजे हाँ, ट्वीट इसकी किया है, चल तो रही है, सुबह इसकी पांच चल बजे रही इसको है। खबर आ गई थी कि ऐसा हो रहा है। और ये बताओ कौन सा सिलेक्टर है जो सुबह 5 बजे उठ के खबर दे रहा है भोसड़ी के, पहले मुझे इसका बताओ, वो कौन बिल्ला बैठा हुआ है कि कुछ सेलेक्टर चाहते हैं कि रोहित शर्मा खेले या ना खेले। यार अरे मैं ये कहता हूँ कौन चलो सा चाहते है। भी होंगे, ठीक है, पर ये स्टेटमेंट डालना कि वो कह रहे हैं कि अगर ये गए तो हार जाएंगे। अरे बहन हाँ, चोद, ये कैसे डिसाइड कर सकते हो भाई? ऐसे किसी खिलाड़ी सब के हो। जाने से आप हार जाओगे, ये कैसे डिसाइड कर सकते हो तुम कौन सा जीत ही रहे थे? हम्म। बात तो सही है। तुम तो जीते 11 के बाद भी नहीं हो। कुछ नहीं जीते। उमेश भैया हो आप इस रेस में कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं है। वो आपकी व्हाट्सएप चेक बात करे। पे थोड़ी सी गलती हो गई। वो ऐसा है, सुबह उठ के कोई नहीं करता है। जब 2:30-3 बजे तक दारू चलती है तो हम्म। 4-5 बजे सोने जाया जाता है, हाँ, और तब ये मादर चौथ सा ट्वीट कर दिया जाता है। व्हाट्सएप चेक करिए। हाँ जिसमें हाँ। जिसमें ये लिखा गया है, ऐसा माना जा रहा है कि 2027 वनडे विश्व कप तक उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, लेकिन इंग्लैंड के हालिया दौरे पर दूसरे वनडे से पहले रोहित के कैरियर खत्म होने की खबरों की का बाहर आना, उसके बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सकिया का मुख्य चयनकर्ता से बात किए बिना ये कहना कि रोहित जब तक टीम का हिस्सा है तब तक वो खेलेंगे, और उसके बाद पूर्व कप्तान के शतक ने स्थितियों को सुधारने की जगह ध्रुव कर दिया है। अच्छा, पहले उनके कार्यकाल को जून 27 तक बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब बीसीसीआई के कुछ पदाधिकारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क्रिकेट के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण को मुख्य चयनकर्ता बनाने की पारी पे विचार कर रहे हैं। हालांकि ये विचार के स्तर पर ही है, और इस पर फैसला सितंबर में होने वाली बीसीसीआई की वार्षिक आम सभा में होगा। बीसीसीआई पदाधिकारियों को लगता है कि लक्ष्मण की बातों को ज्यादा तवज्जो मिलेगी, और रोहित विराट जैसे सीनियर खिलाड़ी भी उनकी बात को मानेंगे। अच्छा, अभी पूरी तरह से कटा नहीं है घर घर का पत्ता। मुझे पहले ये मैं भी बताओ। बता देता हूँ एक, गौरव भाई। हम्म। विराट कोहली को टेस्ट में वापसी दी जा रही है कप्तानी के तौर पे, रोहित शर्मा को एक दिवसीय की कप्तानी दी जा रही है। इस बात के संकेत हैं, विचार बन रहा है, लेकिन वार्षिक आम सभा में इस पर एक कॉल लिया जाएगा। ठीक है। ये कब का है? ये अभी 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 का का है, है। अभी अभी का, बारह तुरंत बज का के है। इकतालीस मिनट पे तुरंत का है ये अभी। ये इसी का है? अरे यार, कितने मासूम है। अरे यार गौरव भैया पूरे मूड की माल है, अरे उमेश भैया भी मैं ऐसी कह रिया अच्छा, हूं उमेश कि भाई कह रहे हैं। विराट, भारत की टेस्ट में टट्टी समान हालत होने के बाद विराट कोहली को दोबारा कप्तानी देने का विचार चल रहा है। सिलेक्टर, कुछ सिलेक्टर उसके पक्ष में हैं, और जिस प्रकार से एक दिवसीय में मैया चुदवाई है कोच कप्तान ने, रोहित शर्मा के पास भी वापस जाने का विचार चल रहा है कुछ ये ये सिलेक्टर का।
ये अभी विचार ही है। मुझे लग रहा और है कि ये खबर सितंबर सही है। में वार्षिक सभा में इस पे विमोचन होगा। नहीं, मुझे लगता लो, है कि आप जो बोल उखाड़ रहे लो। हैं, आप जो बात कर रहे हैं, ये सही बात है। आपकी ज़्यादा सोच अच्छी है इन लोगों से। अरे मेरी सोच है टट्टी करते हुए बिछाना। ये सही विचार है, ऐसा ही करना चाहिए और ऐसा करेंगे ही, मुझे लग रहा है। यार ट्विटर का अपडेट सही हो गया क्या यार? अब मेरे से तो पोस्ट भी शेयर हो रही है इस केस में। दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। यार अभिषेक भाई, सुन रहे हो आप? हाँ जी जी जी, मैं बराबर मैं सुन ये रहा कह रहा हूँ कि आज मेरे रिकमेंडेशन में यूट्यूब में एक वीडियो आई जिसमें लिखा था, हूँ। वृश्चिक राशि वालों सीट बेल्ट बांध लो। अच्छा, तो मैं बहन तब से गाड़ी में सीट बेल्ट बांध के बैठा हुआ हूँ। अरे आगे तो पढ़ना चाहिए था। नहीं, सीट बस बेल्ट इतना बांध लिखा लो, है, सीट बेल्ट। थंबनेल में यही था, सीट बेल्ट बांध लो। मैंने कहा ठीक अच्छा, है बहन, मैं भी वृश्चिक राशि से हूँ, मैं भी बहन सीट बेल्ट बांध के बैठा हुआ हूँ तब से। कुछ हो नहीं रहा यार। लियो वालों का कुछ दिया है कि नहीं? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी मैं शांत इसलिए लियो था वालों का कि दिया जब है, लियो वालों का मैं बताता हूँ आपको। लियो वालों का थंबनेल है कि वृश्चिक राशि वालों को बोलिए कि सीट बेल्ट उतार के आ जाए वापस घर। अरे मार चुका है मेरे, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं उस हाँ समय हाँ। ये कह रहा था कि मैं उस टाइम म्यूट इसलिए था कि मैं टट्टी करने बैठा था और मेरी गांड में से अभिषेक त्रिपाठी से भी ज्यादा सुंदर चेहरे निकल रहे थे मेरी गांड में से। ठीक है, और वो भी काफी खूबसूरत थे। मैंने देखे, जांच पड़ताल की, देखा अभिषेक श्रीवास्तव से। उसी समय मुझे एक सोर्स आई और मुझे पता चला कि विराट कोहली दो चयनकर्ता जो हैं वो विराट कोहली को वापस कप्तान के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन टेस्ट में काफी खराब रहा है। और ओडीआई में 4 में से 3 श्रृंखलाएं हारने के बाद भारत की परिस्थिति काफी खराब है। तो रोहित शर्मा के पास भी वापस चयन है और शुभमन गिल को उप कप्तान बना दिया जाएगा, अगले उनके अंदर ग्रूम किया जाएगा। ये विचार किया जा रहा है, लेकिन इस बात पे विमोचन सितंबर की वार्षिक सभा में होगा। समझ रहे गौरव भाई, छोटे हाँ, भैया? मैं तो कह रहा ये हूँ है। यही होना चाहिए। यही होना चाहिए भाई, देखो यही। होना तो यही ये जो चाहिए। होता है ना, विचार कर रहे हैं, वो खुश नहीं है, वो बहुत गुस्से में है। इन बहन के लोड़ों को इनकी बीवी बाहर चुद के आ रही है, ये नहीं पता चलता। इनको दूसरे के अंतर मन में गुस्सा है, हंसी, खुश है, ये सब पता चलता है बहन के लोड़ों को। इनकी माँ की चूत। और इनसे भी ज्यादा चूतियां हैं वो निब्बे, जो इनकी अपनी एक्नॉलेजमेंट के लिए इनके इनके झाटू से ट्वीट्स को रीट्वीट करके फिर वो बोलते हैं कि देखो देखो ये हो रहा है, तुम्हारी माँ की चूत। 3 बार के लोड़े टाइम खराब करते हैं हमारा भी और अपना। चूत। गलत कह रहा हूं क्या मैं कुछ? नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं। श्रीलंका के लिए अपनी टीम रवाना हुई कि नहीं अभी टेस्ट की? जय श्री राम भाई सभी को। राम अरे राम हाँ, राम। पानी के रास्ते जाएंगे ना वो तो। यार उमेश भाई, अभिषेक और गौरव भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या लगता है श्रीलंका में हम व्हाइट वॉश होके आएंगे? मेरे को लग रहा है। अबे 0-2 जीत के आ रहे हैं भाई। भाई इंडिया में तो हमसे स्पिन नहीं खेले जाते, श्रीलंका में खेल लेंगे हम। हाँ खेल लेंगे, क्यों? क्योंकि बात हम नहीं खेलने, श्रीलंका खेल पाएगी क्या हमारे बॉलर? ये है मेन। हम पे है ना बॉलर, और क्या ले? रन मशीन प्रसिद्ध कृष्णा, क्यों जडेजा जो टेस्ट में 6 की इकोनॉमी से रन देता है यार, टेस्ट में भाई। आप बड़े ही दोगली बातें करते हो। एक तरफ आप कहते हो हम स्पिन नहीं खेल पाएंगे
और फिर बोलते हो श्रीलंका को खिलाएंगे हम प्रसिद्ध कृष्णा। भाई जडेजा भाई जडेजा कुलदीप यादव चने बेचने के लिए रखे हैं हमने। उमेश अच्छा मेरा कहना उमेश भाई आपसे ये जो अभी आपने कहा 0-2, तो इसमें तो हम हार रहे हैं ना 0-2, नहीं नहीं 2-0 में 0-2 जीते। विजिटिंग टीम होती है ना। ये तो हमारा तो होम ग्राउंड है ना श्रीलंका। नहीं नहीं 0-2 मतलब क्या हुआ? और बोलो भैया, बस बढ़िया है यार, क्या बताएं। कुछ चल रहा है सावन में? नहीं अभी तक तो नहीं, फिर मूड सा बना नहीं है अभी। अरे कल तो बढ़िया मूड था, आज भी बारिश हो रही, बढ़िया मूड ही है है। जीवन की सच्चाई यही है, कुछ लेते देते रहिए, कब निपट जाए बहन तो समझ में नहीं आता है। आज मैं उमेश भाई स्पोर्ट देख के आया हूं एक बार। आप चलो मैं पूछता हूँ, जिस हिसाब से टीम टेस्ट टीम खिलाते हैं, आपको लग रहा है कुलदीप यादव को खिलाएंगे या मानव सुतार को खिलाएंगे? मैं लिख के दे रहा हूँ, मानव सुतार खेलेगा। और इतना बड़ा स्पिनर हो गया, वो श्रीलंका के बैट्समैन को आउट कर देगा। बात तो सही बोल रहे हो। यार ये जीटी कोटा को खिलाएंगे, मानव सुतार ये तो मानव सुधार तो मतलब चलो ठीक है, अच्छा प्रोस्पेक्ट है, प्लेयर ठीक ठाक है, खिलाएंगे किसको? यार अभिषेक भाई, अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना और श्रीलंका के खिलाफ खेलना बहुत फर्क है। नहीं, डोमेस्टिक में भी उसने कहर मचा रखा था, मैं ये बोल रहा हूँ कि डोमेस्टिक में भी उसने कहर मचा रखा था। मुझे तो नहीं लग रहा है। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर थी ना साइड सुदर्शन, जिसका पीछे वो फ्रंट फुट खेला नहीं जाता, जिससे साई सुदर्शन तो इंजर्ड है। नहीं खेल रहा जब तक बोल रहे, खेल तो रहा पहले टेस्ट। नहीं पर्टिकल खेलेगा, पहले टेस्ट में पर्टिकल खेलेगा भाई, अंदर आओ। चलो फिर तो टेस्ट देखना पड़ेगा। और मैं भाई पूछना चाहता हूँ, जो हाल फिलहाल में हमारे ओपनर यशस्वी जायसवाल की फॉर्म चल रही है, वो खेला जाएगा टेस्ट? ना उससे T20 खेला जा रहा है, ना उससे अफगानिस्तान में नहीं खेला गया उससे, तो श्रीलंका खेल लेगा? भाई कह रहे हैं, उमेश भाई कह रहे हैं हम जीतेंगे। हाँ उमेश भाई। उमेश भाई सीधा क्वेश्चन आपसे है, आंसर दीजिए उमेश भाई। 30 सेकंड है आपके पास, सीधा क्वेश्चन आपसे। क्या है क्वेश्चन क्या है, मैं जवाब जानना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ गौरव भाई, जैसे अभी जैसे यशस्वी जायसवाल की फॉर्म चल रही है, उससे अफगानिस्तान सीरीज में रन नहीं बने, श्रीलंका में खेलेगा यार, मतलब ऐसा भी क्या हो गया यार, देश का युवा है वो, ब्रेकिंग न्यूज, आने वाला लेजेंड है। ब्रेकिंग न्यूज। हाँ हमारे संवाददाता मयंक भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, कृपया उमेश भाई स्पीकर दिया जाए। जी हाँ जी यीशु राम भाई राम। जवाब दीजिए। अरे ये अरे अफगानिस्तान के स्पीकर तो मैं दे दूं इस आदमी को, पर आजकल बड़ा ही दिल जला सा रहता है, एकदम चिल्लम चिल्ली में आ जाता है, बहुत गुस्से में ये आदमी। क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही पता नहीं क्या, एकदम से ही व्यंजन का पारा हाई हो जाता है आजकल। अच्छा वो उस दिन वाला हाँ व्यंजन उन्हीं को पेल। नहीं मैं तो कहूंगा उनकी बात ठीक थी। नहीं नहीं वो ठीक है यार, वो तरीफ वो बात होती है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। चलो मयंक भाई बोलो, राम राम। कैसे, आज तो ठीक हो, ठंडा पानी पिया? अरे नहीं यार, वो एक तो पता है, सबसे पहली बात उन्होंने धोनी की बातचीत में जो मेथड टू मैडनेस वाला चिपकाया था, तब मेरे को पता नहीं था वो सीएसके फैन, ठीक है। मैं तो और वो स्पेस में जडेजा था। को जडेजा को इसलिए पुश कर रहे थे कि वो सीएसके से खेला हुआ है, सिंपल सी बात है। अरे लेकिन अब तो नहीं सीएसके में है ना, तो अब क्यों पूछ कर नहीं रहे नहीं हैं? मेरे को
मेरा वो छोड़ो, वो अलग है, अभी मेरे को एक उससे तो बात ही नहीं हमें करनी। मयंक भाई हमें मेरे को ना ये मैं टोनी बताऊं, स्टार्क से बात करनी है नहीं नहीं सुनो कि सुनो पहले पहले मैं, तो इसका करियर खत्म हो गया, ये डूम्सडे में वापस बुलाया गया है। दूसरी बात, अफगानिस्तान के आंखें बटन, ये आंखों में क्या मिट्टी घुस गई थी, सेंचुरी नहीं देखी थी क्या उसकी? उससे पहले टेस्ट में भी तो एक उससे पहले की फॉर्म बता रहा हूँ मैं, ओवरऑल फॉर्म बता रहा हूँ भाई, एक टेस्ट मैच में नहीं, खाली ओवरऑल बोला मैंने। किसकी? अफगानिस्तान आईपीएल और यशस्वी जायसवाल, एक टेस्ट मैच के अलावा मैं ओवरऑल फॉर्म बोला भाई मैंने, तो ये भी तो सुन लो। एक एक मैच में प्लेयर नहीं ओवरऑल बदलते फॉर्म भाई। क्या है यार, क्या बात कर रहे हो, सही तो खेल रहा है अभी, क्या अरे दिक्कत है मयंक उसमें? भाई, मैंने ये थोड़ी बोला है कि वो बेकार प्लेयर है, मैंने ये बोला कि उसकी अभी हालिया अच्छा फॉर्म इतनी अच्छी नहीं मुझे चल एक रही, वो बात क्या बताओ, रन कर मुझे पाए। अरे मुझे हालिया फॉर्म ही तो अच्छी है रुको, उसकी, 2 महीने पहले अच्छी नहीं थी। एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं मेरे को एक बात बताओ, अभी इससे पहले हमने क्या टेस्ट ये हुआ, टेस्ट सीरीज हमने कौन सी खेली थी अफगानिस्तान से पहले? इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, वेस्ट वेस्ट, इंडीज वेस्ट इंडीज। नहीं साउथ अफ्रीका खेली थी ना, साउथ जहाँ चुदे अफ्रीका। थे, तो वहां तो सारे ही चुदे, तो वहां तो किसी की भी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, चलो वो हटाओ। उससे पहले हम हमने घर क्या खेला? करेंगे, हम घर वाले में तो शेर है ना, घर वाले टेस्ट की बात हम नहीं करते। गलत टेस्ट की बात नहीं करनी, चलो अब मुझे ये बताओ कि आपका इंग्लैंड दौरा ड्रॉ कैसे हुआ था, बताओ। ये तो टोनी टोनी भाई स्टार्क मेरे को भाई। बताओ, आपका इंग्लैंड दौरा जो है वो 2-2 से ड्रॉ कैसे हुआ था? वो उसमें शतक था उसका भाई, यशस्वी जायसवाल का। फिर, और उसमें मैं ये भी कह सकता हूँ भाई, फिर उसकी 10-10 कैचें छूटी थी अरे उस तो मैच में। 10 कैचे छूटी फॉर्म थी, पे बात होती है ना भाई। अरे 10 कैचे छूटी थी, पर क्या कहते हैं, बॉलिंग तो वो कर नहीं रहा था जो 374 पड़वा दिए थे उसने। कैच एक बार छूट गई, 2 बार छूट गई, तो प्लेयर तो बॉलर बोल्ड कर ले, एलबीडब्ल्यू कर ले, बेंचो कैच नहीं ले पा रहा है, ये भी तो है बात। अब तुम एक एक ओवर में 20-20 रन खा रहे हो टेस्ट मैच में, तो वो कहां तक कर लेगा भाई? वो थोड़ी ना शुभम वो तो उसमें भी शतक मारा था, अपना काम कर दिया था। हमारे साथ शुभम भाई जुड़ चुके हैं सीधे मुरादाबाद नहीं, से। ये एक ही मतलब काफी चुदबैल सा जो लॉजिक होता है, काफी चुदबैल लॉजिक होता है कि बहनचोद कैच छूट गया, कैच छूट गया तो क्या हो गया? पहले के मुझे बाद के ये रन माइनस कर दे हो जाते हैं कैच छूटने के बाद, या टीम में नहीं जुड़ते हैं, या डायरेक्ट एफडी खुलती है, क्या होता है कैच छूटने के बाद? अरे मेरा ये क्वेश्चन तो था ही नहीं उमेश भाई, अब ये बता दो कि यशस्वी जायसवाल का आईपीएल कैसा गया तो था। हमें मैं आईपीएल आईपीएल और नहीं हाल खेलना फॉर्म है ना बोला। टोनी भाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ना इस चीज के ऊपर बात भी करना चाह रहा था, अभी मयंक भाई भी यही बात कर रहे थे कि वो सीएसके वाले, अरे भाई हमें आईपीएल से बाहर निकलना पड़ेगा, हमारे प्लेयर आईपीएल की बात अरे तो ये करते थे। उनको बोलो ना, सुनो मैं तो थोड़ी मयंक बोल भाई, रहा हूँ। नहीं नहीं मैं, अरे तो वो कहाँ आईपीएल की बात कर रहे थे, वो तो टेस्ट मैच की बात कर रहे थे। अगर आईपीएल की बात है तो आईपीएल के जस्ट बाद फिर उसने 175 रन घर में मारे, फिर 58 रन फिर मारे वहां जहां चुद रहे थे सब, वनडे में भी मारे सेंचुरी, वो तो फॉर्म वनडे तो में बढ़िया चल सेंचुरी रहा है। मारी। तो ऐसा है, या तो आईपीएल का ही चूस लो, या हाँ उमेश भाई, एकदम यही मेरा सवाल था, छाती मेरा तक मेरा ले लो, क्या मेरा मजा ही आ यार रहा। एक एक मिनट मिनट रुको, गौरव भाई, एक मिनट आईपीएल रुको गौरव मयंक भाई, भाई, गौरव एक भाई मिनट सुनो। सुन तो लो, एक मिनट मेरी बात सुन लो, मैं किस एक पॉइंट पे मिनट लेके आ अरे रहा एक हूँ। मिनट मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं पुरानी। मेरा उस दिन का पॉइंट ये था कि भाई अगर तुम्हारे ऑफिस में एक बंदे की जगह खाली मतलब है, वहां पे तुम नया ना लाके एक को एडिशनल काम दे देते हो, तो वो एडिशनल काम अगर नहीं कर पाता है तो गाली तो खाएगा ना। मेरा पॉइंट बस इतना था। अरे गाली खाएगा, लेकिन वो सीनियर है ना, वो नया बंदा नहीं है ना। सीनियर के ना बोलो, सीनियर बेंच 2-2 मिनट में निकाल दिए बहुसड़ी के सीनियर, यार मैं गौरव भाई उनसे आपको सीनियर भी होगा पता ये। है, अरे गौरव वो भाई आपको निकालने भी का रीजन पता है। अलग है उमेश भाई। अरे सुनो गौरव भाई, वो थे अगर तो 80 सीनियर। 80 नहीं फॉर्म नहीं सुनो, उन दोनों का निकालना फॉर्म कभी भी नहीं था उमेश भाई। अरे सुनो तो सही। मैं कह रहा हूँ जडेजा 80 बनाएगा ना, नहीं नहीं तो मयंक भाई, वो अरे एक मैंने मिनट उमेश उसका भाई, मैं आपके, कंप्लीट कर रहा हूँ, हाँ बस हाँ एक बोलो मिनट। बोलो। अगर जडेजा 80 बनाएगा ना तो उसके कसीदे पढ़ देंगे उसकी तारीफ के, ठीक है। लेकिन अगर वो 25 30 15 पे अगर आउट हो गया ना, तो कोई नहीं उसकी बैटिंग पे बात कर, कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है, वो विकेटों से ढक देते हैं सब। क्योंकि मयंक भाई बात ये है ना कि हम जडेजा को जब देखते हैं, या हम जब टेस्ट मैच देख रहे होते हैं, तो हमारी उम्मीदें होती हैं कि भैया पंत मार दे रन, गिल मार दे रन, साई सुदर्शन मार दे रन, जायसवाल केएल राहुल मार दे रन, हमारी
कभी उम्मीद ये नहीं होती कि अबे यार आज सेंचुरी या 80 रन आना नहीं, चाहिए बट जडेजा से। अगर वो टॉप 6 में आ गया तो उम्मीदें तो आएंगी। वो तो हमें नहीं, कोई उम्मीद नहीं है भाई, किसी को उम्मीद नहीं होती। जडेजा जब बैटिंग करने आता है तो अरे ये यार होता है कि मेरी चलो बात कुछ सुनो, स्टेबिलिटी कर अरे दो अपनी मैं टीम चलो में। ये प्लेयर आपको पसंद नहीं है, बेन 80 स्टोक्स बना 6 पे दिया उसने खेलता तो है। बोनस है भाई आपके अरे लिए। बेन स्टोक्स 6 पे खेलता है, ठीक है, आपको ही पता है, लेकिन उसकी बैटिंग से उम्मीदें होती है ना उनके फैंस को। लंड नहीं होती है, वो तो बैटिंग करता भी तो वो नहीं है चूतियां है भाई। ना, फिर वो फैन चूतियां हैं उनके। इंग्लैंड को बेन स्टोक्स से कभी उम्मीद नहीं होती भाई, उसकी उनकी उम्मीद ही सिर्फ जो रूट से होती है कि यही है एक हमारे पास। बेन स्टोक्स से कभी उम्मीद नहीं होती, वो जितना भी अबे तो अपना उनके इनिंग फैन खेले, चूतियां है ना, फिर क्या बोले हम। वो जितनी, इसीलिए तो उसको बहुत अगेन बड़ा मानते हैं। एक एक मिनट बार महेश भाई फिर सुनिए, मैं एक एक बार मिनट। फिर मैं उस दिन भी जो प्रयास किया था वो कर देता हूँ। मयंक भाई का इतना कहना है कि वो इस बात से असहमति नहीं जताते हैं कि जडेजा मयंक बहुत भाई की बात अच्छा समझ रहा हूँ मैं। ऑलराउंडर है। रुक जाओ, है जडेजा अच्छा ऑलराउंडर, इस बात से असहमति नहीं है। उनका ये कहना है कि जब उसको 6 नंबर पे आप बतौर बल्लेबाज भी खिलाते हो और वो हग मारता है और टीम हार जाती है, जो हुआ है, तो उसकी गेंदबाजी के कसीदे पढ़ दिए जाते हैं और ये बोला जाता है कि भैया वहां पे आपने, इन्होंने बिकॉज एक बार बनाया था। बिकॉज 6 नंबर का बल्लेबाज उस नहीं महेश कोलैप्स के भाई, बचाने के लिए ही होता है। और मैं ये आई एम सॉरी, ना ऑस्ट्रेलिया वाली सुनिए सीरीज तो में जहां हम चुद गए, ना न्यूजीलैंड वाली सीरीज में जहां हम चुद गए, और ना ही साउथ अफ्रीका उमेश वाली सीरीज भाई, में ये काम नहीं ये करता है। ये फैक्टर दूसरी टीमों में भले आता हो, हमारी टीम में या हमारे फैंस में या हमारे लोगों में ये फैक्टर नहीं आता। जडेजा को कभी भी वो इस तरह से नहीं देखते कि आके तू कोलैप्स बचा ले या कुछ कर दे। वो उसके जो रन होते हैं वो हमेशा हमारे लिए बोनस रन होते हैं कि भैया तूने 50 मार दिया, अरे ठीक है बढ़िया, चलो नहीं मारा, अरे चल ठीक कोई बात नहीं, बॉलिंग से कुछ कर लेगा, फील्डिंग से कुछ कर तो लेगा। 6 नंबर का काम तो वही है ना। अरे हमारे यहाँ बैट्समैन ही 5 तक माना जाता है उमेश भाई, 6 को तो बैटर ही अरे नहीं माना गया हमारे आज यहाँ तक। क्या होता है उसकी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ 6 नंबर पे अगर आप उस बल्लेबाज की जगह जडेजा को दे रहे हैं तो फिर उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है भारत के, जिम्मेदारी तो आती है, जिम्मेदारी तो भारत 7 के वाले की भी बहुत है अच्छे ऑलराउंडर है। उस बात से मैं और उमेश मयंक भाई भाई। दोनों सहमति रखते हैं। जडेजा से दिक्कत बड़ा यह है कि ऑलराउंडर नहीं है कोई भी। जिस दिन वो हक देते हैं बल्लेबाजी से 6 नंबर, तो हम कह रहे हैं 7 नंबर पे खिलाओ ना भैया जडेजा उनको। से बड़ा टेस्ट ऑलराउंडर अभी इस वक्त इंडिया में कोई नहीं है उमेश भाई, नहीं, हाँ तो कोई बैटिंग नहीं है। ऑलराउंडर की बात मत करो, ऑलराउंडर दोनों बोल लो। दोनों भाई, दोनों कोई नहीं ठीक है। है। वो वो बस अरे कवरेज वाली बात है, अरे यार नहीं प्राइमरली नहीं मयंक बैटर भाई नहीं है। अरे 1 मिनट रुको। परफॉर्मेंस वाली बात है यार, उसके आसपास का भी कोई प्लेयर इस वक्त अरे नहीं खेल एक रहा उस मिनट चीज वैसा कर रहा। अरे 1 मिनट रुको। वो बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, मुझे लट फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बस हो गया। अब उसको बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर जो खेलना खेल। मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको 7 नंबर पे खिलाइए। अगर 6 पे खिला रहे हैं तो बल्लेबाजी पे फिर सूक्ष्म तरीके से पैनी नजर रख के देखा जाएगा। अरे तो अच्छा किया है उसने इंग्लैंड सीरीज में, वो आपके टॉप ओपनर को आउटस्कोर कर गया था यार सीरीज में। जहां जहां दुनिया भर के रन बन रहे हैं वहां की बात नहीं करूंगा। उमेश भाई, जहां दुनिया भर के रन बन रहे हैं उसमें भी उसने आपके दोनों ओपनर से ज्यादा रन मारे हैं। अरे भाई फिर वही बात, वहां तो सुंडी भी मार रहा। शुभमन गिल के बाद नंबर 2 बैटर रविंद्र जडेजा था उस अरे सीरीज यार में। फिर वही बात, ये मेरे मेरे आगे स्टैट पैडिंग मत करो। स्टैट पैडिंग नहीं, आप अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर जडेजा, वो इतना अच्छा इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, इम्पोर्टेंट है वो, और अपनी मैया चुदवा नहीं लेता तो भोपड़ी के गांड मराई थी तुमने न्यूजीलैंड सीरीज में, गांड मराई थी बीजीटी में, अरे तो उमेश भाई आप हर बहन सीरीज में, चुदवाई थी साउथ अफ्रीका में। उन चीजों ये के आप लिए हर बोला जा रहा सीरीज है में कि नहीं बोल फिर आप सकते। ये अरे बोलिए कि वो यूटिलिटी है, बैटिंग बॉलिंग से कर लेगा। ये मत बोलिए कि भैया इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है तो मैया तगड़ा तो क्यों है ही चुदवा है, रहा था। तो हर उसमें वो नहीं, आप उससे हर उससे नहीं उम्मीद कर सकते कि अरे हर भैया सीरीज में कर 3 दे। गौरव सीरीज आप भाई, पिछले एक दो एक सालों एक में मैं हारे आपको, हैं, उन तीनों में वो टट्टी किया है, तो मैं कैसे बोल दूं। अरे एक एक्नॉलेज मैं तो करिए। एग्जांपल वो देता हूँ। अकेला टट्टी नहीं किया ना, ये भी तो गौरव बात अरे भाई, है। भैया अकेला टट्टी नहीं किया, लेकिन अकेला सबसे बढ़िया ऑलराउंडर है ना वो। हम्म हाँ अरे तो गौरव है, भाई तो सुनो, करना चाहिए मादर चौथ को। उमेश भाई, गौरव भाई एक करना मिनट, चाहिए, ये एक तो पॉइंट अरे है। सही है। उतनी सी बात बोल रहे हैं भैया, उसमें क्या हो गया। नहीं नहीं, अरे करना सुनो, तो चाहिए, ये तो हम कह ही रहे हैं, करना चाहिए। उसी को तो एक्नॉलेज नहीं करता, फिर उसमें आ जाते हैं वहां 8 विकेट लिए थे, वहां 4 विकेट लिए थे, तो भोसड़ी के 7-8 पे खेलो। किसने गौरव मना भाई किया, हम तो कह रहे हैं आप बहुत नहीं, तगड़े ऑलराउंडर हो। 7-8 पे उस कैसे दिन, खेलेगा, दूसरे भी तो खेलने वाले हैं, तो वो उनसे तो मार चुका है, फिर 6 पे प्रॉपर बैटर खिलाओ। अगर ये बचा नहीं सकते हैं जो 6 न्यूजीलैंड का जो प्रॉपर, न्यूजीलैंड उमेश भाई, ऑस्ट्रेलिया और अरे साउथ एक अफ्रीका। गौरव एक भाई सेकंड सुनो, मयंक भाई सुनो ना, एक सेकंड को।
उमेश भाई हमने खिला के देख लिए, एक्सपेरिमेंट भी कर लिए 6 अरे पे। तो और नया लेके आओ फिर। अरे कितने तो तुमने 5 नए ले आए, 5 फेल हो गए भाई। जब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का टैलेंट खत्म नहीं हो जाता तब तक लेके आओ। अरे तब तक लेके आओ तो तब तक क्या सीरीज चुदवाते रहे? और गौरव भाई, मेरा उस दिन का जो लक्ष्मण का रेफरेंस था ना, वो सीरीज कोई मैं चुदवाते रहे कंपेयर। तो सीरीज रख के भी तो चुदी है। अरे ऐसा क्या सुनो कर एक लिया मिनट, सी रखवा के? ये तो उमेश फिर भाई, सारे लोगों पे आ जाएगा ना। अरे रुक जाओ ना यार यार। गौरव भाई, सबको थोड़ी सारे बांटा। लोगों पे मत तो बांटा आप करो यार। क्यों जब नहीं जब बांटे? तो क्यों नहीं चिन्हित बांटे? करके ये भी मत बोलो कि बेस्ट ऑलराउंडर है, फिर ये बोलो मैं जब सारे कर रहे थे तब अपनी माँ चुदवा रहे भाई थे। मैं कह रहा हाँ, हूँ कि जहां जहां जरूरत पड़ी है वहां कहीं कहीं जगह पे तो पंत ने भी नहीं किया, वहां पे राहुल ने भी नहीं किया, वहां आपके जायसवाल ने भी नहीं बहुत जगह किया है। हर चीज में तो वो भी नहीं कर रहे हैं, तो हे उनको भी हटा अरे प्रभु, दें। तो वो तो बैटर है ना। तो फिर तो क्या वो हुआ? बेटर बैटर है है तो और तो उनकी जब तक वो तब तक नया सुनिए नया सुनिए बैटर गौरव लेके भाई, आओ ना, वो डोमेस्टिक बेटर से हैं। बैटर और लेके जहां आओ। नहीं किए हैं वहां ये नहीं लाता हूं कि ओ माय गॉड पंत ने क्या विकेट तो कीपिंग दूसरे की। बैटर को आप ट्राई करो ना, डोमेस्टिक के दूसरे बैटर को लेके आओ। जब तक अच्छा बैटर नहीं आ जाता जो हर सीरीज में हर मैच में अरे रन मारे, ये वो करो। तो दूसरे को कब करेंगे? जब तक इनको ऑलराउंडर बोल के 6 नंबर पे पाल राम रखा राम उमेश अरे भाई। है। भाई इससे पहले सुनिए, इससे पहले आपका नीतीश रेड्डी खेलता था, वो सब भोसड़ी का 6-6 महीने इंजर्ड ही रहता है, तो कहाँ से किसको तो खिलाते फिरे दूसरा आप? लाओ ना, अरे खत्म हो गई। अरे है ही खत्म, नहीं। अरे ये खत्म हो डोमेस्टिक गया आपके में फर्स्ट। नहीं है आपके पास। सरफराज खान बैठा है, खिलाओ उसको बैटर। वो अरे सेलेक्ट करना चाहिए, उनको सेलेक्ट करते नहीं है ये। मैं वही कह रहा हूं ना, सरफराज खान बैठा है, ऋतुराज गायकवाड़ बैठे हैं, टेस्ट मैच में आ नहीं रहे हैं, बहनचोद क्या माँ तो चुदाएंगे वो? ऋतुराज अरे गायकवाड़ 6 सरफराज का नंबर का बैटर नहीं है अरे भाई। सरफराज 6 नंबर का बैटर नहीं है ये, बहनचोद ऑलराउंडर हो गया, 6 नंबर पे हक देता है। बैटर अरे होना अरे होता नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ खिलाएंगे। जब आएगा उमेश भाई, तो वो टॉप 5 टॉप 4 में क्यों, आएगा, कौन कभी कह 6 मरा के है ये नहीं। बात? ये कह मारा इसलिए कि जीवन भर उसने नहीं नहीं, टॉप 4 ही ऋतुराज खेले गायकवाड़ डोमेस्टिक के में। दादाजी मरते टाइम बोल गए थे बेटा तू ना खेलियो बहनचोद 5 ऋतुराज के गायकवाड़ नीचे। के दादाजी नहीं, डोमेस्टिक में उसके दादाजी जो उसको भर्ती कराए थे, उन्होंने हाँ, ये थोड़ा ना जिंदगी होता भर भाई। टॉप एक 4 नहीं खिलाड़ी खिलाया अगर है। अच्छा कर रहा है, उसको रिवार्ड मिल जाए, वो कहीं पे भी खेले, अपने अरे को तो मैं सिद्ध तो कह करे। रहा हूँ भाई, आप एक काम करें, देवदत्त पड्डीकल को 6 खिलाएं, मैं तो कह रहा हूँ। अरे देवदत्त पड्डीकल खिला दो, को साई सुदर्शन ऊपर माँ चुदा रहा है, वो उसको खिला दो, किसी को भी खिलाओ, लेकिन अगर आप बैटर खिला रहे हो तो ये बात नहीं बोली जा रही है कि जो जडेजा है वो गंदे ऑलराउंडर। जडेजा बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, लेकिन जब आप 6 नंबर पे उनसे बल्लेबाजी की सेवा लेते हैं तो फिर बल्लेबाजी की तरह क्रिटिसिज्म होगा। इतना सा डिस्टिंक्शन तब से कोई नहीं समझ पा रहा, यही मयंक नहीं, भाई कहते, क्रिटिसिज्म तो यही मैं देखिए, कह रहा हूं। क्रिटिसिज्म तो हो रहा है, वो तो कोई लंड हो दिक्कत रहा नहीं है। है। क्रिटिसिज्म से कोई दिक्कत नहीं है कि जहां वो नहीं करेगा वहां क्रिटिसिज्म होगा, जहां वो नहीं, करेगा मैं उसकी बताता तारीफ हूं, भी है। अभी आपने बोल दिया जब क्रिटिसिज्म की बात की उसे, यार बाकियों ने भी नहीं किया था यार, उस दिन आपने बोला बॉलिंग से किया है, तो यही मैं कह रहा हूं, यही बचाव आ जाते हैं। पर उमेश भाई, उसमें ये नहीं है ना कि उसने नहीं किया है। लंड किया उसने मादर चोद ने। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, उसने नहीं किया तो वहां बोला जा रहा है कि भाई नहीं किया, नहीं लेकिन बोला जा बाकी। रहा ना, अरे भाई उसने नहीं किया और अभी 2 बाकियों ने मिनट भी नहीं पहले खुद किया ही है। बोल रहे। ये दो मयंक भाई चले गए, अब मजा नहीं आएगा। मयंक भाई आओ ऊपर। यार उमेश हाँ भाई, उमेश भैया राम राम। आपने एक बोला मिनट कि एक मेरे मिनट को एक मिनट एक मिनट। हाँ शुभम भाई। सभी को राम राम। उमेश भैया आपकी हर पॉइंट ठीक है, लेकिन अभिषेक यहाँ भाई पे का हाथ खड़ा है, आप बीच में कैसे बोल हाँ अरे रहे हाँ, हैं? देखो शुभम मेरा भाई के पहले खड़ा बाद था, बोलेंगे, शुभम भाई के मेरा बाद। पहले खड़ा था मेरा। इनका मैं ये पहले हाँ कह तो रहा खड़ा हूँ, ही दो रहता है, उसमें क्या हो गया। हाँ अरे बोलिए सुनो, शुभम भाई। अरे भाई, सुनिए इनका अब पहले बोलने तो रुको दीजिए, यार, इनका पहले खड़ा था यार, बोलो। रुकिए। लेकिन उमेश भैया तेल बीच में जहां तो वाला तक है, मुझे काटते यार याद गौरव भाई आप। अरे धीरे जहां तक मुझे याद आता है, न्यूजीलैंड सीरीज में जो हम 3-0 हारे, उसमें तो जडेजा था ही नहीं, इंजर्ड था वो तीनों टेस्ट अरे मैच। क्या बात कर रहे हो, 16 विकेटें ली है उसने उस सीरीज में, कह रहे हो था ही नहीं, कौन सा अरे मैच देख रहे हो वो तुम? टेस्ट सीरीज वो मैं न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में वो नहीं था शायद। 16 विकेटें ली थी, हाईएस्ट विकेट टेकर था आपका, क्या बात कर, कौन सा सीरीज देख रहे थे आप? अरे बेंगलोर टेस्ट मैच में था 46 ऑल आउट वाले में वो। ओ दादा, टेस्ट सीरीज की बात हो रही है। अच्छा अच्छा। तो उसमें आप उसमें इससे ये अच्छा है, आपसे, इससे ये बोलने से अच्छा तो हम खड़ा ही रखते सिर्फ। अरे रुकिए ना, यहाँ पे सबके आंकड़े गलत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरा एक बार हो गया, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं ये आपका कह रहा कैसे, था, आपका खड़ा रहता है ना, इसलिए ध्यान खड़े पे अरे आंकड़े रहता नहीं, है। आंकड़े अरे डिफरेंस उमेश सुनिए भैया मैं शुभम खड़े उमेश भैया मैं और ये कह रहा था। आंकड़े दोनों अलग अलग अड़े है ना। शुभम भाई, आपका आंकड़ा गलत हो सकता है, आपका केकड़ा खड़ा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक 1 सेकंड। मैं ये कह रहा था उमेश भैया, आप ये इंग्लैंड में तो चलिए सभी रन बना रहे थे, वो सही बात है, लेकिन जडेजा ने 2021-22 के इंग्लैंड टूर पे भी रन किए थे, जब रन बड़ी मुश्किल हो रहे थे। आपको लास्ट टेस्ट मैच याद होगा, पंत ने और कौन से जडेजा ने नंबर ही पे जाके आया था? सेंचुरी ठोकी थी। पंत ने और जडेजा ने जाके सेंचुरी कौन से ठोकी थी नंबर यहाँ पे पे। आया था वो चेक करिए। 6-6। जी 6 पे आया था, 6 पे आया था, 6 पे आया था। दोबारा पंत चेक 5 पे करिए। आया था। हाँ 6 पे ही आया है।
अरे 6 पे ही आया था बैटिंग आप करने, भी दोबारा हमारे 80 चेक पे 4। करिए। नहीं 6 पे ही आया है। अरे 6 पे आया था उमेश भैया, 80 पे 4 आउट थे हमारे वहां। अरे पंत एक की बार और दोबारा चेक करिए, नहीं 6 पे ही मजा ही आ आया था। जाएगा। नहीं 6 पे ही आया था यार। अरे चेक तो कर लो, अभी गांड फट के चबूतरा ना हो जाए, मजे ना आ जाए, मजा आएगा, चेक कर लो। तब तक उमेश भाई आपने बोला कि नहीं तब जायसवाल तक का मैंने नहीं बेस्ट बोला, तब तक छोटे भैया बोलेंगे, जब तक चेक कर रहे हैं। तुम कैसे बीच में घुस रहे? चुपचाप बैठो, हाथ खड़ा करो। छोटे भैया राम बोलिए। छोटे भैया राम राम। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ मयंक भाई ने किसको पे, मैं तो था नहीं लेकिन मैं समझ गया किसको पेले होंगे मयंक भाई। और मयंक भाई का भी कहना सही है, मैं भी बहुत तार्किक क्वेश्चन सुन चुका हूँ, किसी दिन मैं भी पेल दूंगा। बस ये मैं भी बोल रहा हूँ। क्या क्या? मयंक भाई, मैं डिबेट में था नहीं, मैं समझ गया मयंक भाई किसको पेले होंगे उस दिन जडेजा को लेकर। पर यार मैं ये कह रहा हूँ कि मयंक भाई ने एक बार भी डिमीन नहीं किया कि जडेजा कोई टट्टी है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप 6 नंबर पे एक बल्लेबाज की जगह जडेजा को खिला रहे हो तो बल्लेबाज सरीख की आलोचना भी करो। हाँ वो तो है, होनी चाहिए भाई। ये अब नहीं कि क्या आ सिर्फ जाता है कि उसने इतने साल किया, उसने क्या बोलते हैं, उसने बॉलिंग विकेट से विकेटें ले ली, सही बात है ना, तो 7 नंबर पे खिलाओ। अगर इतने साल किया तो इतने साल तो इंडिया घर में हारी नहीं थी, बराबर है ना छोटे भैया? हाँ जब हाँ। हारी तब आप नहीं कर पाए। अब इसमें तो भाई जब न्यूजीलैंड वाले मैच में सरफराज 100 मारा, पंत 90 मारा, यहीं स्पेस में ही पंत को रेल गए कि नई बॉल खेलते नहीं बनता, याद है? अरे यार मेरी क्यों मारने लग जाते हो? 99। अरे नहीं, मैं एक 9 रन नहीं गिनता। नहीं मैं दुखी था उस नहीं 99 वो रन से। 99 की वजह से गाली पड़ी थी। वही हाँ मैं चाहता हूँ कि जब उसको बनाने के बाद भी पेला जाता है तो ये वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो उसने 99 पे जो शॉट खेला उससे बहुत गुस्सा था। वो तो 99 पे आउट हुआ इसलिए उसको पेला गया था। वो 90 रन जो बना भी के आउट पेला हुआ इसलिए गया हो, नहीं। ये तो 9 भी नहीं बनाया भोफड़ी का। हाँ तो उसको तो वैसे ही गालियां पड़ी थी। नहीं उसको तो आज बोल रहे हैं छोटे भैया, आप हैं यहाँ पे, तो उस दिन क्या बोल रहे पता है? अरे विक्टी तो ली थी, विकटे विकटे 10 साल से किया है, तो 10 साल से तो इंडिया घर में हारी नहीं थी। और 10 साल में तो बहुत सारे लोगों ने किया है। हाँ, 10 साल में बहन जो चोकली जो है 1.5 साल में बहन जो 7 घर में 7 डबल शतक मार गया 1.5-2 साल में। क्या करूं फिर, मैं अचार डालूं उसका? अरे बात तो दो सही, बात तो सही है। 5 साल में तो बहन चोद वो बड़ा पाव बहन चोद हाईएस्ट रन स्कोरर बना हुआ था, घर में भी मारे थे उसने, जा तो घर में ही मारे थे, तो क्या करूं, अचार डालूं उसका? तो वो तो जीत ही रहे थे। जिस दिन करने आए और आपके वर्चस्व जो गाए जाते हैं, हो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर, जिस दिन करना था उन तीनों बार में आप चुद गए। क्या तो बीजीटी, क्या तो घर की न्यूजीलैंड, क्या तो घर की साउथ अफ्रीका। तो फिर आप ये बोलिए ना कि बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, 7 पे खिलाओ और 6 पे बल्लेबाज डालो, इतना तो कह सकते हैं अब। तो ऐसे 6 बल्लेबाज तो है हमारे पास में, जुरेल रहे हैं तब तो कब ताना मेरी जाना। अरे यार बहन चो, उमेश एक भाई तो एक क्वेश्चन है आपसे। एक तो कड़वा कड़वा ऊपर से नीम चढ़ावा वाली बात हो गई यार। छोटे भैया बच्चे क्या चुड़ैल खिलाएंगे बहन चो? अरे खिलाते तो उसी को है। माँ चुदाए बहन चो चुड़ैल। अच्छा हाँ उमेश टोनी हाँ स्टार्क भाई बोलिए भाई। अरे वही उमेश तो भैया, भाई। नंबर 7 पे, नंबर 7 गांड फट गई अब। उसने इंडिया आज 5 for आपके 98। खड़े होने के साथ 2 आंकड़े भी टट्टी निकले हैं। अरे तो उसका तो मैंने बोला ही नहीं था, मैंने कहा था नीचे बैटिंग करने आए हैं, नंबर आपने चेक करने गया था मैं। अब तंदूरी रोटी बनाना वो शुरू गौरव कर भैया ने दोगे, बोला था नंबर पलटोगे। 6 पे। अरे एक नंबर 6 मिनट, पे बोला एक था। सेकंड, एक सेकंड, मेरे पे क्यों डाल रहे हो? मैं तुमने बोला तो मैंने अरे तो बोला। आपने भी तो बोला था नंबर 6 पे, तुमने अरे पहले नहीं बोला बोला फिर था क्या मैंने आपने? बोला। तुमने अरे पहले ये बोला फिर बहन मैंने का बोला। लोड़ा कितना झूठ अरे बोलता है भाई, ये बहन चोद अभी बोला था 6 अरे नंबर 5 में for खेला 98 वो। यार यार। एक मिनट रुक जा, एक अरे मिनट रुक जा, बहन एक मिनट, ये नहीं तो नहीं एक नीला झूठ भाई पे मिनट। को झूठ बोलने दो, बोल क्या रहा है कह रहे नहीं हैं। नहीं वही मैं नीला भाई से पूछ रहा हूँ। नीला भाई एक बात बताओ, अभी ये शुभम भाई ने पहले बोला था, उसके बाद मैंने बोला ना यही चीज। हाँ हाँ हाँ। तो इनसे पहले तो अरे मैंने तो बोला ये उससे नहीं क्या था। हो गया? तो अरे उससे ये क्या तो हो गया? झूठा आपने है नहीं बोला था भाई, क्या? उससे इसका ये यकीन आपने कोई नहीं मत बोला था करो क्या? भाई, ये बहुत झूठ बोलता उससे है अरे भाई। आपने नहीं बोला था क्या शुभम गौरव भाई भैया? उससे ये हो गया तो तुम्हारे कि बाद बोला था ना, तुमने अरे बोला रुक था अरे तो कि जाओ क्या? दोनों अरे मान तो भाव, उससे आप क्या भी। हो गया था? अरे शुभम आपने मुझे करेक्ट किया था। अरे शुभम भाई के यूट्यूब करियर पे आप भी विश्वास करके आप भी 6-6 ही करने लग गए थे गौरव भाई, छे है छे ना?
हाँ मैं वो आपने इन्हीं बोला के भरोसे बहन पे जो चला इतने था, बढ़िया इनके भरोसे पत्रकार पे बोल चला रहे था। हैं तो सही होगा। नहीं इनके अरे भरोसे पे मैंने था मैं। 5 अरे मैं नंबर 7 पे बैटिंग की थी, लेकिन अब मेरा एक पॉइंट सुन अब लीजिए। मेरी बात सुनिएगा, अगर जी जी आपने मेरी बात सुनी होती और सिर्फ जवाब देने नहीं आए होते तो आपको पता नहीं, मैंने होता मैं। सुना है आपने हाँ, जडेजा तो की मेरा तारीफ ये करी है, कहना आपने सुन आपने लीजिए, जड्डू की अरे तारीफ सुन करी है। लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं रोटी बाद में बनाऊंगा, पराठा भी बनाऊंगा घी लगा लगा के। चलो बात ठीक है, ये बताओ। है कि जडेजा हमारे बहुत उत्तीर्ण और बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है। जब इंडिया के बिल- टॉप 5 ऑलराउंडर की बात होगी तो जडेजा तो आएंगे, जड्डू का नाम वर्ल्ड आएगा। के टॉप 10 की बात होगी तो जडेजा आएंगे, टॉप 5 में जडेजा नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड से। अब मैंने ये कहा कि जब आप उनसे बल्लेबाजी की सेवाएं ले रहे हो 7 पे ले लो, 6 पे जब लोगे और आपकी टीम टट्टी करेगी तो उसको गाली पड़ेगी। जी जी और फिर जी आप आए कि नहीं 21-22 में, तो मैंने कहा जाके देखिए कहां खेला है। तो 7 पे जो आप ढूंढ के लाए हैं, उस टाइम आप 6-6 कर रहे थे, तो 7 पे तो मैं अग्री हूं कि खेले। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, एग्रीड एग्रीड एग्रीड। पर भाई झूठ थोड़ी बोलेगे यार, तुम झूठ कुछ भी बोल दोगे यहाँ पे अरे तो आके यार यार। निल्ला भाई, अब बात आगे बढ़ा लो, बात आगे बढ़ा लो। पर ये जड्डू झूठ को क्यों बुरा कौन बोला बोल रहा तुमने? है? मैंने बोला नहीं है अरे भाई। यार छोड़ो, अपनी बात से तो मुकर कह जाते तो, हो भाई। अरे करेक्ट तो कर दिया, करेक्ट तो कर दिया ना। यहाँ पे तो लोग करेक्ट भी नहीं करते। अरे कोई बात नहीं निल्ला भाई, सब भाई है, कोई बात नहीं, सब बड़े भाई है, सब कोई बात नहीं, चलो फिर आगे बढ़ो। सब बड़े भाई हैं, फिर बड़े भाइयों का ये थोड़ी है भी बहन जो तुम बड़े भाइयों को अरे झूठ तो क्या, बोल दोगे। अब क्या करोगे बताओ? कह बड़े तो दिया भाई मैंने, अब जो बड़े तुम भी भाई लगे जो पड़े हो है, यार। बड़े भाई काफी शौकीन है, झुका के गांड रन भी डाल देते हैं। अरे यार चलो, आप लोग अब बात आगे बढ़ाओ यार, आप लोग तो वही अटक गए हो। आप निल्ला लुब्रिकेंट भाई तुम रखिए, भी मैं अटक आ गए हो, रहा मैं हूं चल रहा बड़े भाई का नेतृत्व करने, टेंशन मत लीजिए। हूँ। ठीक है, कोई इस बात नहीं। प्रकार से आपने आज जो है रोटी के साथ बातें बदली हैं। अरे तो दो कह ही तो मिनट दिया में मैंने। मुकर गए भैया। अरे कह तो दिया 5 और मैंने 98, नहीं ठीक बोला, है। मैंने नहीं बोला, आप सही थे, अंड आप वंड यहाँ का पे सही हो टोला, गए, मैं और गलत मैंने हो गया, नहीं कोई बात बोला। नहीं। व्हाट इज द दिस? अरे आप सही थे, मैं मैं गलत हो एक गया। फर्ज आप तो गौरव भाई चुप ही हूँ। रही है। आपने शुभम भाई की सोर्सेज पे यकीन करके गौरव भाई भी 6 पे हैं? अरे और चेक भी मैंने ही किया था, ये नहीं गए चेक करने के अरे लिए। चेक आपने नहीं किया ना, 3 बार मैंने बोला चेक करो मजा आएगा, तब किए हैं, वरना आप तो मैं छौ तो छौ करे जा रहे थे। मैं बताता हूँ आपको उमेश भाई, ये एक ट्रिक था। ट्रिक, अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा, आप दोनों मेरा टेस्ट तो नहीं ले रहे थे नहीं कहीं नहीं, कि मेरे को पता है कि नहीं? मैं शुभम भाई का टेस्ट ले रहा था। नहीं हाँ नहीं, आप गलत हो गए गौरव भैया, सीधी सी बात है, ऐसी बात मत करो, ऐसी बातें मैं मत कैसे, करो। मुझे तो प्लेइंग 11 याद है उस मैच की, जिस हाँ मैच तो की आप प्लेइंग बात कर 11 रहे तो हो। मुझे भी याद है। तो कैसे बोल दिया आपने? अरे तो याद देखो, गलती करना बोला तो इंसान प्लेइंग की बोला फितरत अंड हो। वंड का रुको टोला। रुको अरे रुकिए उमेश भाई, गलती करना नहीं एक इंसान। मिनट शुभम भाई, चलो प्लेइंग 11 बताओ, याद है बताओ। चलो आप बताओ, हर बात का जवाब मैं गौरव क्यों भाई को दूंगा? जान मैं लिया नहीं, छोटे नहीं भैया नहीं, बताओ ना। जवाब छोटे नहीं, भैया जवाब अरे आप दो रुको, ना यार। छोटे भैया नहीं कोहोश जवाब, करा है नहीं नहीं क्या सुनो, आपको? नहीं जवाब आप अरे दो। रुको, पराठा बनाएंगे जरा, रुको छोटे भैया, हाँ, कोहोस्ट आ रही है क्या? नहीं यार। बहन की चांद माँ का बताओ शुभम दूसरा। भाई, प्लेइंग 11 बताओ। गौरव भाई देखो, आपको आ रही है कि तीसरी बार भेज रहा हूँ? आप बताइए, नहीं आप बताइए, आप बताइए। आ गई उमेश भाई। आपने पहली बार जल्दी लो, बोला थी ना, मयंक भाई को अब लेना मैं आप है। आपको, बताइए। चलो ये ऐसा नहीं, मैं आपको, चलो मैं रैंडमली ना बता ना ना, देता आप हूँ। बताइए। अरे मैं आपको रैंडमली बता देता हूँ, अरे मैं जल्दी लो, आपको मयंक भाई को लेना। मयंक भाई बोल रहे हैं बहन जो तेल लगा के आए। मैं आपको तीसरे टेस्ट की बताता हूँ शुभम भाई, ठीक है? तीसरे नहीं टेस्ट नहीं, की उसकी बताता हूँ। बताइए, नहीं टीजर टेस्ट क्यों बताएंगे? तो किसकी बताऊं? किसकी बताऊं? मयंक भाई, जिसमें पंख पंख के साथ खेला था। मयंक भाई जी राम राम। सुना क्या आपने? क्या कह रहे हो? आप बोल के गए, मैं एक्सप्लेन कर रहा था। भाई जिसमें ऋषभ पंत नहीं गौरव भाई रुको यार, इनको पहले नीचे खेला था। पटकथा सुनाने दो। हाँ बोलो पटकथा सुनाएंगे, फिर फटकथा होगी, बहुत ही मजेदार। जी, बोलिए। आप जो बोल रहे थे मैं समझा रहा था कि भाई साहब ये देखो, जडेजा इज इंडिया के हिस्ट्री के टॉप 5 टेस्ट के ऑलराउंडर माने जाएंगे, वर्ल्ड के ठीक टॉप है 10 में आएंगे, 5 में नहीं आएंगे, ठीक है? ठीक है। लेकिन जब आप 6 पे डालते हो तो आप बल्लेबाजी से वही आलोचना करोगे जो एक प्रॉपर बल्लेबाज की करते हो, वो करने में चूक रही है तो हम गांड मारेंगे, ठीक है? जी यहां तक मैं सब, जी यहां तक कहानी ठीक है? जी उसके बाद इंटरवल हुआ, आप पॉपकॉर्न खाने चले गए, और फिर बहन चो इंटरवल में एंड क्रेडिट सीन दिखाए, मिड क्रेडिट सीन। जी। शुभम भाई का कहना है कि भाई साहब 21-22 में उसने किया। हाँ मैंने कहा नंबर देखो, बोले 6 नंबर। मैंने कहा नहीं 7 नंबर, फिर चेक करो। गौरव बोले भैया नहीं। ने भी बोला था, ये भी अरे जिक्र करो। अरे सीन दर सीन, मिड क्रेडिट सीन देखे हो ना, तो गौरव उन्होंने बोला 6 नंबर।
तो मैंने कहा कि नहीं देख के आओ दोबारा। बोले नहीं 6 नंबर। तो देख क्या, तो गौरव भाई बेचारे मासूम से सोचे ये तो यूट्यूबर है, इनको तो जानकारी होगी, तो गौरव भाई भी 6 नंबर। ठीक है, तो जी 6 नंबर 6, मैंने कहा एक बार देख के आ जाओ, मजे ही आ जाएंगे। फिर ये देख के आए तो पता चला वो 7 नंबर है, जिस नहीं पे मैं मेरी और आप गलती सहमत थी। है कि 7 पे तो खिलाओ। नहीं मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। एक्चुअली वो अरे मेरी भी गलती थी, मैं भी मानता हूँ। नहीं, आपकी नहीं तो बहुत बड़ी नहीं, गलती है। गौरव भाई की गलती ये है अरे कि कुछ वो नहीं, अपने खुद की जानकारी पे नहीं गए, वो शुभम भाई के रेफरेंस पे चले नहीं गए। ये नहीं सिर्फ मैं आपका एक अरे assumption, ये एक सिर्फ सेकंड आपका, शुभम भाई, ये नहीं सिर्फ आपका एक assumption है मिनट बस। शुभम भाई, एक सेकंड मैं बता और देता हूँ। फिर शुभम भाई ने बहन जो तंदूरी रोटी पे चलो मक्खन मैं लगा के जो मैं नहीं पलटना नहीं शुरू मैं अरे किया। क्या, बता देता हूँ। आप 20-21 वाली बात कर रहे थे कि आखिरी वाला टेस्ट मैच जो अरे 21-22 21-22 वाली की बात? बात कर रहे हैं। आखिरी टेस्ट मैच 22, तो उसमें जिसमें अय्यर साहब खेले थे। उसमें ना उमेश भाई सही है ना शुभम भाई सही है, उसमें मैं अरे बताता चुप हूँ। रहिए बहनचोद, ऐसे मत पूछिए, पूरी सीरीज की बात कर रहे थे, उस दौरान बोला था इन्होंने, जरा शब्द अरे पर शक लास्ट ना टेस्ट मैच करिए। की बात की थी मैंने, 22 आखिरी टेस्ट मैच। अरे भैया, ये तो पलट गए, सेंचुरी ये तो वाले, पराठो सेंचुरी पक्को वाले, भैया, सेंचुरी वाले। पराठो पक्को न खा ले अरे भाई यार साहब। उमेश भैया इतना मत कहो, 22 की टेस्ट सीरीज शतक की बात कर रहा था मैं, शतक बोला था मैंने, क्या बात कर रहे हो यार? हाँ बिल्कुल। वो 5वां टेस्ट था सीरीज का, क्या बात, वो अच्छा आखिरी टेस्ट मैच था। ठीक है ठीक है। अरे सर हाँ आखिरी ठीक, टेस्ट अरे मैच रुको, सीरीज अरे का, एक ठीक क्वेश्चन है, में। लेकिन आप सहमत है ना कि 6 नंबर पे 6 नंबर नहीं के बिल्कुल बल्लेबाज की बिल्कुल मैं आलोचना सहमत हो। हूँ उससे, मैं सहमत आप इस हूँ। बात पे सहमत है ना कि 7 नंबर पे ज्यादा खिलाना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, तो अब शांत हो 100%, जाइए। अब 100%। टोनी स्टार्क भाई है क्या नहीं है? डॉक्टर डूम हो गए वो, चलो ठीक है। विनोद सर जी बोले, फिर प्रकाश भाई बोलेंगे जी। विनोद सर नमस्कार। जी नमस्कार राम राम सभी को। नमस्कार जी, राम। उमेश भाई मैं बीच में जुड़ा हूं तो मैं डिस्कशन जडेजा की 6 और 7 पे मतलब खेला था नहीं खेला था उस बात पे बहस है, या खेलना चाहिए या कौन से नंबर पे खेलना चाहिए, कौन से पे खेलना उसमें बहस चाहिए है। बहस वो खेलना ये चाहिए है, तो बहस तो एक्चुअली क्या है कि बहस तो बैकलॉग से आ रही है। बहस ये आ रही है जी कि अगर आप उसको 6 पे खिलाते हो तो वो विश्व का जी सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर नंबर 10 टॉप 10 का हो सकता है, भारत का टॉप 5 का हो सकता है, ठीक है। जी लेकिन जी अगर आप 6 नंबर पे वो बल्लेबाजी में विफल है तो फिर उसकी जी आलोचना उस बल्लेबाज की तरह भी होनी चाहिए। ये नहीं आना चाहिए कि 10 साल में किया, क्योंकि 10 साल में तो हम हारे ही नहीं घर में। और विकेटें लेता है जी तो जी विकेटें तो अश्विन भी ले लेते थे, वो वाली बात नहीं आनी जी चाहिए, जी बल्लेबाजी की बात हाँ तो बस। जी उमेश भाई मैं समझ गया। तो मैं एक्चुअली उमेश भाई जो क्रिकेट जैसे भी चलता आ रहा है इतने सालों से, कि मैं जो देखता हूँ, अगर आपको ध्यान हो तो मैं हमेशा ये इस बात पे एम्फेसिस रखता हूँ कि 6 नंबर पे आपके पास एक प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए। और बीच में जाडेजा की जो कैरियर है, फर्स्ट हाफ में तो उसकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि वो 6 पे खेल सके। बाद में वो अभी रिसेंट 4-5 साल में मेरे ख्याल से ज्यादा पॉपुलर हुआ है एज अ बैट्समैन ऑल्सो। जी उसने रन बनाए हैं और मोर सो इंडिया में मैं समझता हूँ बाहर भी बनाए हैं। लेकिन उमेश भाई होता क्या है कि अगर आप जनरली टेम्पलेट यही होता है कि आप 6 बैट्समैन से उतरो और उसमें कहीं आपके पास कैलिस या वॉटसन जैसे प्लेयर होते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि 6 नंबर वाला भी बॉलिंग करता है या 3 नंबर वाला कैलिस। सही बात। तो लालच तो अच्छा 7 पे जनरली कीपर आते थे तो आपके पास एक ऑप्शन ये हो जाता था कि 6 वाला भी बॉलर और 7 ये 8 9 10 11 भी बॉलर। तो ये एक आपको एक्स्ट्रा बोनस, और इंडिया के पास तो इस समय डबल बोनस है अगर जडेजा को आप 6 नंबर बैट्समैन गिनते हो तो, क्योंकि पंत भी आपका ड्यूअल, और पहले उमेश भाई ट्रेडिशनल क्रिकेट में आपका कीपर 7 पे ही आता था जनरली। तो आपके पास एक बॉलर की कमी रहती थी, जो सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज टीम ऐसी थी जो सिर्फ 4 बॉलर से उतर के अफोर्ड कर सकते थे टेस्ट मैच में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग। तो टेम्पलेट तो देखिए टीम का, अगर आप जडेजा को इतना अच्छा समझते हो, देखिए इंडियन कंडीशंस में तो फिर भी मैं समझता हूँ कि आप उसको 6 पे खिला के काम चला सकते हो, एक एक्स्ट्रा बॉलर भी आपके पास हो जाता है, जो कि टेस्ट मैच में 5 से तो आप उतरोगे ही ना, 6 तो बहुत ज्यादा लग्जरी हो जाएगी। लेकिन मेरा तो टेम्पलेट हमेशा उमेश भाई ऐसा है कि आपके पास 6 नंबर पे एक प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए, चाहे वो मतलब उसका ड्यूअल रोल हो तो बोनस है, बट जैसे हार्दिक पांड्या था, यहाँ शास्त्री था। मेरा टेम्पलेट हमेशा ऐसा है तो आपको, और विनोद मोर सर, सो सेना विनोद कंट्रीज, सर मोर सो सेना शास्त्री कंट्रीज। भी ऑलराउंडर थे, हार्दिक पांड्या भी ऑलराउंडर है। लेकिन यार वो बैटिंग में उतना देता था शास्त्री, बैटिंग में देते तो थे तो ऑलराउंडर ही। पर उन दोनों का बैटिंग स्किल सेट जडेजा से ज्यादा है ना।
हार्दिक का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हार्दिक का भी है। हार्दिक का नहीं है हार्दिक का हाँ, जड नहीं 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 नहीं, हार्दिक का नहीं है उतना। अरे उसका यार नहीं है भाई, नहीं कैसी बात हार्दिक नहीं का कर रहे भाई, है गौरव भैया, हार्दिक का हार्दिक का है, जडेजा से ऊपर का नहीं स्किल नहीं है टेस्ट हार्दिक का में। है। नहीं टेस्ट नहीं, में नहीं बैटिंग है, में है गौरव भाई, क्या बात कर रहे हो? टेस्ट में नहीं है नहीं भाई। बैटिंग में हाँ है टेस्ट गौरव में भैया, ही। बैटिंग में है, हम्म। अरे बैटिंग ऑलराउंडर है भाई हार्दिक यार। वो बैटिंग अरे ऑलराउंडर है, भाई वो उसका ना ना, हार्दिक पांड्या इज प्रॉपर ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग नहीं लगता उसके लिए। टेस्ट में बात कर रहे हैं महेश भाई। हाँ टेस्ट में। टेस्ट में नहीं बात टेस्ट मैच में भी उसकी एक सेंचुरी अरे है, उसकी कम से कम खेले फाइफर उसने, है और उसकी 90 है और सेंचुरी है अरे भाई, फाइबर सेंचुरी है, भी है, डिफिकल्ट 90 श्रीलंका है, में ही है, सिचुएशन। श्रीलंका में ये ही है। सब एक एक ही है ना भाई, अरे खेला ही कितना है गौरव गौरव भैया, भाई अपने है ना। सीमित जडेजा समय बहुत में, करके गया है भाई, उससे नहीं नहीं बहुत सुनिए ज्यादा गौरव करके भाई, गया है। गौरव भाई मेरा ये कहना है अपने सीमित समय में जितनी बार भी वो रहा है ना, उसने भैया 50 मारे, 100 मारे, 90 मारे, 70 मारे, अच्छे खासे रन मारे हैं उसने। और एक 5 विकेट हॉल भी है उसका। तो उमेश भाई कंप्लीट करने के लिए मैं ये बोल जी। रहा हूँ कि पहले टेम्पलेट ऐसा होता था, आपका जो कीपर था वो कीपिंग स्किल्स में ज्यादा महत्व देते थे और बैटिंग में जो मीडियम टाइप का बैट्समैन होता था, भाई रन बना गया 20-30 रन, उससे आप ज्यादा सेंचुरीज वगैरह की उम्मीद नहीं रखते थे। लेकिन आज हमारे पास पंत है उस पोजीशन पे, तो हमारे पास ऑलरेडी वो ड्यूल रोल वाला एक प्लेयर है जो हम लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं 6 नंबर बैट्समैन का। 6 बैट्समैन प्रॉपर अगर खेलें तो आप 5 बॉलर के साथ पे जडेजा, तो वो भी एक बैट्समैन गिन ही लेते हैं उसको, अगर आप 6 वही पे मेरा कहना तो है आपके पास कि 7। आप उसको भाई वो इतना अच्छा ऑलराउंडर है, 7 पे सेम ले लो और 6 पे प्रॉपर जी बैटर जी खिला लो। भाई मेरी बात जी सुने, जी जी मेरी बिल्कुल बात अच्छा सुने। बिल्कुल। पहली बात तो विनोद सर मेरे एक को, क्वेश्चन था मेरा, एक मिनट रुक जाओ यार शुभम भाई। पहली बात तो महेश भाई, आई एम सॉरी टू से, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि जडेजा हार्दिक पांड्या से कम बैटर है टेस्ट क्रिकेट में। नहीं, हार्दिक पांड्या उतना बड़ा बैटर कभी टेस्ट क्रिकेट में रहा नहीं, ना उसकी स्किल उतनी थी, ठीक है। हार्दिक पांड्या ने गिन के अपने अरे वो कैरियर 2 में साल तो खेला है बस वो। अरे 2 साल खेला हो चाहे 8 साल खेला हो भाई। रविंद्र अच्छा जडेजा, अगर आपको रविंद्र जडेजा, अच्छा घर पे, जडेजा भाई मुझसे बहुत ऊपर का बैटर है भाई टेस्ट क्रिकेट में, बहुत अरे ऊपर का। यार अरे अच्छा घर पे, अरे अरे गौरव मैं भैया स्किल उसका, सेट की एक बात कर रहा हूँ एक गौरव भाई। बैटर, एक प्रॉपर टॉप ऑर्डर बैटर जो है ना अपनी टीम में जो खेल रहा है, जो आजकल आजकल वाले बैटर है, उनके बराबर की एवरेज लेके बैठा हुआ है वो टेस्ट क्रिकेट गौरव में। भाई और सुनिएगा मेरी बॉलिंग बात एवरेज सुन, उनकी मैं बराबर की आपको लेके बैठा समझा हुआ है देता जो हूँ। बड़े बड़े टेस्ट बॉलर होते हैं। हाँ ठीक है, मैंने क्यों कहा कि पांड्या बहुत शास्त्री, अद्भुत था भाई। सुनिए सुनिए, मैं शास्त्री और पांड्या का बैटिंग स्किल सेट उससे ज्यादा इसलिए मानता हूं हम्म, कि मात्र और मात्र 18 पारियों में हम्म। उसने अपने एक सेंचुरी सेना में, एक बेंच 4-4 अर्धशतक मार दिए, ठीक सब है। सेना में थोड़ी ना मार दी उसने। अरे भाई श्रीलंका में श्रीलंका बनाया में, था उमेश भाई, सुने तो श्रीलंका में। सही, अरे श्रीलंका। 90 तो है साउथ अफ्रीका में, जी जी, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जडेजा को वो स्किल सेट डेवलप करने में बहुत टाइम लग गया, वही वो हो बहुत ज्यादा। डेवलप हो गया, तो लेकिन इसलिए मैंने ये कहा कि सैंपल साइज नहीं और बैटर नहीं, स्किल सेट हाँ शास्त्री स्किल सेट में ही और बोल रहा हूँ। पंड्या का बैटिंग में ज्यादा मैं बेहतर है शास्त्री जडेजा तो से। बोल सकता हूँ, मैं पांड्या कभी नहीं मान सकता, सॉरी। अरे स्किल सेट बोल रहे हैं ना, नहीं है स्टैट थोड़ा उमेश ना भाई, बोल रहे हैं। वो स्किल सेट भी आप देख ले, नहीं है वो स्किल सेट। जडेजा से ऊपर की स्किल सेट नहीं है हार्दिक पांड्या में। हाँ, जडेजा जो है वो उनका रवि शास्त्री से कोई मैच ही नहीं है। रवि शास्त्री बहुत बड़े बैटर थे, लेकिन पांड्या कोई बहुत बड़ा बैटर टेस्ट क्रिकेट का नहीं रहा। ना ही उसका ऐसा था कि अरे यार हार्दिक पांड्या, नहीं भाई ऐसा कभी नहीं रहा। अरे उसने अरे बचाए तो भाई। गौरव भैया मुझे, अगर रहे गौरव थे भैया रविंद्र जडेजा अपने शुरुआती करियर में कम से कम नहीं तो कितना हगे हैं भाई अरे तो वो बैटिंग से। 16 तक, एज ए वो 2016 शुरुआत, तक वो 3 साल। शुरुआत में हम उसको कभी भी बैटर का कंसीडर नहीं करते थे। वही मैं कह रहा हूं ना कि लेकिन वो हार्दिक डोमेस्टिक में पांड्या वो आए ऑलराउंडर थे और ऑलराउंड प्रतिभा उन्होंने दिखाई, इसलिए मैंने स्किल सेट कहा, मैंने ये नहीं कहा कि जडेजा से बेहतर अरे ऑलराउंडर है। स्किल सेट में भी उमेश भाई, डोमेस्टिक में वो ट्रिपल सेंचुरी 3-3 मारने वाला बैटर है। अरे ट्रिप डोमेस्टिक, फिर वही बात, तो इंटरनेशनल में क्यों नहीं मारी उसने तो आते वो ही? आप इंटरनेशनल में अलग चीज आ सकती है, अब बाद में किया अपने उसने करियर इंटरनेशनल, के शुरुआत में नहीं पहले किया। 5 साल उन्होंने यहाँ स्ट्रगल उमेश भाई, किया है भाई अरे बल्ले से। उमेश भाई ये अभी आपने वही वाली बात कर दी कि आपने शुरुआत के 2 साल ही खेल पाया। हार्दिक पांड्या उसके अंदर टेस्ट क्रिकेट की बचा था ही नहीं, इसलिए वो 2 साल खेल पाया खाली। नहीं, वो फिटनेस नहीं इसीलिए थी, खेल पाया टेस्ट क्रिकेट क्योंकि की उसकी फिटनेस नहीं इंजरी थी। की अरे वो कंसर्न। फिटनेस फिटनेस की नहीं वजह से गया था उसकी भाई। फिटनेस अगेन नहीं थी, फिटनेस प्रॉब्लम थी, फिटनेस गौरव नहीं फिटनेस थी भैया। उसकी। प्रॉब्लम है ना, फिटनेस प्रॉब्लम को जडेजा स्किल जडेजा सेट से का ना स्किल, जोड़े ना। उमेश भाई जडेजा का स्किल सेट तीन स्किल सेट थे उसके पास भाई। और वो जब से खेला और जब से अभी तक वो खेल रहा है, वो तीनों तीनों स्किल स्किल सेट उसके सेट पास है। हार्दिक पांड्या के पास भी थे, वो बहुत अच्छा फील्डर भी है,
ठीक है, टेस्ट में भी उसने बहुत पर वो बेहतरीन नहीं कर, फील्डिंग की वही है। तो बात है, वो नहीं कर पाया, तो, वो फेल हो तो गया। किसने कहा कि वो उससे बेहतर ऑलराउंडर? मैंने कहा बैटिंग स्किल सेट हार्दिक पांड्या की रविंद्र बैटिंग जडेजा स्किल से सेट ही बोल ऊपर रहा हूँ है। उमेश भाई, टेस्ट क्रिकेट में जो स्किल सेट बैटिंग वाली होनी चाहिए वो हार्दिक पांड्या की अच्छी होगी, ये ठीक गौरव ठाक भाई होगी, दोनों का, पर एक रविंद्र मिनट मेरी जडेजा से बात ऊपर की सुनो। नहीं भाई है। अरे गौरव जडेजा से भाई, तो बेटर है, नहीं और भाई, भाई किसी से जिसकी एक होना स्किल मिनट, है। सेट बेटर है वो। होगी बैटिंग की, वो अरे गौरव भाई, इंटरनेशनल वाइड में बॉल में 5-5 हैंड्स साल डाउन स्ट्रगल सुनिए नहीं करेगा। उमेश भाई, वाइड बॉल में मैं हैंड्स डाउन बोलता हूँ हार्दिक पांड्या के अरे आसपास भी मैं नहीं है, पर तो टेस्ट क्रिकेट में मैं नहीं मानता आप भाई। इसको जब तक ऐसे देखेंगे कि हार्दिक पांड्या को आप पूरा बेहतर रिकॉर्ड बोला देख। जा रहा है टेस्ट क्रिकेट में, तब तक आप नहीं मान पाएंगे। जब आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि भाई उसकी बैटिंग स्किल सेट ऊपर थी, इसलिए आते के साथ ही उसने बल्ले से परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जबकि जडेजा को 5 साल लग गए। अरे ये जडेजा तो 5 नॉर्मल सही साल में, बात है। जडेजा को 5 साल लग गए तो जडेजा क्या 5 साल तक क्या खाली बिल्कुल वो हगी थोड़ा रहे थे, अरे ज्यादा गौरव नहीं रहे भाई, थे। मैं मुझे, अरे एक मिनट भाई, गौरव भाई एक बात बता दो, पहला मैच है दोनों का, आपकी टीम है, आप किसको ऊपर बैटिंग करने भेजोगे? पहला मैच है दोनों हाँ, का। क्या नाम है जडेजा को। जडेजा किस बेसिस पे बेचोगे जब आप खुद ही कह रहे हो उसको, कहने में कि उसको 5 साल लग गए बनने में बल्लेबाज, और आप कह रहे हो मैं अरे पहले मैच में बेच दूंगा बल्लेबाज उसको। बनने में नहीं, वो स्किल सेट देखो, वो प्राइमरी आपका बॉलर ही आया था, एज ए बॉलर ही सेलेक्ट तो हुआ था फिर वो, यार, है फिर ना। कैसे उसकी गौरव भाई, स्किल लेकिन सेट वो था हार्दिक प्रॉपर पांड्या से ऑलराउंडर। ऊपर हो गई? हार्दिक पांड्या नहीं, स्किल सेट तो उसकी है, हार्दिक पांड्या से ऊपर ही है भाई तो उसकी। वही बात नहीं हो रही नहीं, है, और स्किल क्या? सेट से ऊपर नहीं भाई, नहीं नहीं, स्किल उस सेट हार्दिक पांड्या से तो बहुत ऊपर है उसकी स्किल सेट भाई, स्किल उसने सेट की कर बात हो दिया रही है। है। वो आप 5 आज है, साल 8 आज साल है। 10 साल, मैं आज की बात नहीं, मैं तब भी कह रहा हूँ, जब उसने भी स्टार्ट किया था तब भी उसकी स्किल सेट उससे ऊपर ही थी। अब परफॉर्मेंस आप ऊपर नीचे बोल नहीं सकते बैटिंग, हैं, स्किल सेट में वो ऊपर है भाई। डिफेंस उसका बढ़िया सुनिए है, गौरव भाई, मैं फिर एक बार डिफेंस बता उसका देता बढ़िया है, हूँ, रोटेशन उसकी बढ़िया मैं है, आपको फिर स्ट्राइक एक बार बता देता बढ़िया हूँ है उसकी। कि जब स्पिन जब के अगेंस्ट अरे जो है सुनिए वो सुनिए गेम सबसे सुनिए, बढ़िया उसका है, स्पिन के जडेजा अगेंस्ट तो हार्दिक पांड्या अपने गेम ही नहीं है। करियर के जडेजा अपने करियर के पहले 5 साल में एक शतक नहीं था उनका, और एक अर्धशतक था बस। और यार हार्दिक पांड्या अपने शुरुआती करियर में ही एक शतक और 4-4 अर्धशतक और सेना में हाफ सेंचुरी और 90s बना के और बैठे थे। एक वो मिनट, और एक 32 मिनट ठीक है की उमेश एवरेज उमेश थी। भाई, भाई, वो अरे ठीक है, शुभम भाई एक मिनट, गौरव भाई सुनो। वो जब ठीक है। उसने 93 बनाए ना, सेकंड हाईएस्ट स्कोर 26 या 25 था। एक मैच ऐसा आपको नहीं मिलेगा जडेजा के बारे में, एक भी। अच्छा, एक सेकंड। वो वहीं पे रन बनाता मेरा है जहां मेरा पे जो कहने का आपका मतलब यह है डायलॉग कि है, जहां सारे बनाते हैं। आज अगर मैं बात करूंगा, जडेजा भाई टॉप टेस्ट के टॉप 5 ऑलराउंडर में है, लेकिन ये कह हार्दिक पांड्या का बैटिंग स्किल सेट उससे बेहतर है। ना ना, उससे बेहतर नहीं है। जस्ट बिकॉज वो खेला नहीं है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भाई जो अरे शुरुआती में गौरव किया भाई है, तीन जडेजा दिन से 5-5 रेज वेट 6-6 कर रहे हैं। साल लग गए करने रेज को वेट भाई। नहीं, मैं गलत गलत थोड़ा वो गलत तो गलत ठीक बोलूंगा है। ही भाई। और अच्छा, प्रकाश भाई काफी देर से बोलना चाह रहे थे, प्रकाश भाई बोलिए। अरे मैं ये पूछ रहा था कि जडेजा से ऊपर जा क्यों नहीं रहे? विराट कोहली भी उसको पुश करते थे 6 पे, सारे कप्तान जो रिसेंटली आए सब पुश करते हैं उसको। न उससे ऊपर जा रहे कोई, न कोच, न वो वाइस कैप्टन भी टीम का नहीं है, फिर भी उससे कोई ऊपर नहीं जा रहा। अच्छे नहीं है फिर भी कोई उससे ऊपर नहीं जा रहा। ये किसने बोला कि वो अच्छा नहीं है? अरे जो 6 आप नंबर कह का रहे हो बैट्समैन नहीं अच्छा है ना, मैं मयंक 6 भाई, नंबर पे जो बोल आप रहा हूँ, कह आप रहे 6 अरे हो, नंबर गौरव बोल भाई रहे हैं एक ना। मिनट रुक एक मिनट जाओ रुकना यार, उमेश भाई, एक सेकंड रुकना जरा, एक मिनट ये प्रकाश किसने भाई। बोला कि वो नहीं अच्छा नहीं, ऑलराउंडर नहीं है? 6 अरे नंबर एक, पे आप ही अरे बोल रहे हैं यार, ना तब से 6 नई नंबर पे अच्छा डिस्कशन नहीं है, मत तो नई कोई भी डिस्कशन कप्तान मत उसको चालू ऊपर करो क्यों नहीं जा यार, रहे 6 नंबर से? रुको एक सेकंड। हाँ, 6 आप नंबर पे, 6 नंबर कोई पे क्या कप्तान हुआ? क्यों नहीं जा रहा फिर ऊपर उनसे? ना विराट कोहली जा रहे थे, ना रोहित शर्मा गए, ना गिल जा रहे, ना ये वाइस कैप्टन है, ना वाइस कैप्टन है, हाँ ना कप्तान है टीम का, ना हाँ इतना इंपॉर्टेंट टीम का कोई मेंबर था भी जडेजा। बॉलर हाँ अच्छा था, फिर भी कोई भी बैक कप्तान जो रिसेंटली आया वो 6 नंबर इनसे ऊपर जा ही नहीं रहे, इनको ही पुश कर हाँ। रहे 6 नंबर पे तुम खेलो, 6 नंबर पे तुम खेलो। अगर एक इसलिए मैं स्पिनर थोड़ा खेल, कहता हूँ जुरेल कि इसलिए जुरेल मैं क्या थोड़ा बाहर बैठ कहता के हूँ खेलता है? प्रकाश भाई, बाहर बैठ के बोलने से खेलता है पहले जुरेल। विचार विमर्श देख लें। विराट की कप्तानी में वो 7, 8, 9 खेला है, रोहित की कप्तानी में फेज ऑन एन बताइए, एवरेज वो फेज बताइए 7 आप खेला कौन सा है। नहीं उमेश भाई, फेज बताइए कौन से में वो सबसे ज्यादा 6 नंबर पर 7 नंबर पे खेला है, बताइए जरा। क्या? फेज बताइए ना, 2020 से 22, 2020 से 26 कौन से ईयर अरे में वो भाई मैं सबसे ज्यादा आपको 7 नंबर? बता दे रहा हूँ, विराट की कप्तानी में वो ज्यादा 8 और हाँ 7 पे खेला है। हाँ, 20 और 20 से 22। रोहित की सुन लो ना यार, अब सुना है, अब गांड फट रही है तो बेंच बीच अरे में कर रहे हो। कहाँ अभी आप अपने मन से बोले जा रहे तो। अरे प्रकाश भाई बोले नहीं मुंह जा बंद रहा रख हूं, लो। अंडर रोहित कैप्टनसी 7-7-7-7, एक बार 6, फिर 5-5, फिर 7-7-7-7-7-8। जा चेक करो ना स्टैट, देखते हो नहीं, मुंह फाड़ के बोल देते अरे हो। भाई उसके 2000 7 नंबर और 8 नंबर पे खेलने में किसी को, अब वो भाई इंडिया का टॉप 5 ऑलराउंडर है। 2020 से 26 तक वो सबसे ज्यादा 6 पे ही खेला है।
अरे भैया सबसे ज्यादा खेला है, लेकिन रोहित और विराट की कप्तानी जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने उसको 7 और 8 पे 2020 में ज्यादा खिलाया विराट कोहली है। कप्तानी कर रहे थे। तो बता तो अरे रहा हूं भैया, वो आपका भ्रम है। प्रकाश भाई, अरे आप यार कह रहे हो 7 पे ज्यादा रन है उसके, अरे एक प्रकाश मिनट भाई शुभम 7 भाई, पे अबे ज्यादा ये रन। जब भी एक आता है मिनट शुभम बकवास भाई, करता है, पता होता नहीं इसको अरे कुछ। माइक भाई एक 3 मिनट, भाई महीने ये हो तो गए। वैसे ही बोलते अरे प्रयास यार प्रकाश रुक भाई, जाओ, एक सेकंड रुक एक जाओ, मिनट गौरव एक भाई सेकंड, यार, एक मिनट रुको ताहिर भाई। देखो 7 पे सबसे ज्यादा रन से 7 पे बना। 21 मैच कप्तानी की है रोहित शर्मा ने, उसमें से 15 बार अरे 15 यार बार वो, एक आदमी की बात ही नहीं अरे खत्म रुको करनी ना है यार गौरव भाई, बात कर रहे, मजा आ रहा यहाँ है। से। अरे 15 बार मजा वो आ रहा 7 है। या 8 पे खेला है, 6 बार रोहित की कप्तानी में वो 6 नंबर पे खेला है। अब एक काम करो, जाओ चूस लो। अब विराट की कप्तानी में आता हूं, ठीक है। वो विराट की कप्तान 59 मैचों में विराट ने कप्तानी की है, उसमें से बैंचोद वो 6 नंबर खेला है। 1 2 3 4 4 4 4 5 5, एक और दिख जाओ भाई, प्रकाश भाई की इज्जत बचेगी। हाँ 6 7 बार वो 6 नंबर 5 नंबर पे खेला। अब बोलो सबसे ज्यादा नहीं तो सबसे मैं तो प्रकाश वही भाई, बोल रहा हूँ कि एक क्यों नहीं कोई प्रकाश भाई कप्तान एक ऊपर जा मिनट रहा यार, है। प्रकाश भाई सुन तो 6 लो नंबर यार। से ऊपर उनको अगर आप क्यों नहीं मान रहे हो भेज रहे? उसको 6 नंबर, अरे प्रकाश भाई अगर आप मान रहे हो उसको 6 नंबर का बैट्समैन है, वो इतना बढ़िया कर रहा है, तब जब ये लोग कह रहे हैं कि अगर 6 नंबर पे खराब खेलेगा तो क्रिटिसिज्म होगा, एज अ बैट्समैन भी क्रिटिसिज्म होगा उसका, अरे तो फिर मैं इस बात को क्रिटिसिज्म मानने में के लिए एक्सेप्टेड हूँ, कहे और क्रिटिसिज्म, ये मैं कह जो, रहा हूँ और कप्तान ऊपर एक क्यों नहीं जा मिनट, रहे ये जो उनसे, मैं 6 वो नंबर पे पूछ रहा खेला हूँ है कि ना, कोई भी कप्तान जो ऊपर 6 क्यों नहीं नंबर जा पे रहे किसी खेला के लिए। है, अरे वो जो 6 नंबर पे विराट के अंडर खेला है ना, वो तब खेला है जब हमारे पास बहुत 200 300 400 की लीड थी, जाके तेज खेलने के लिए भेजा था उसको। प्रॉपर वो नहीं था हाँ कि लॉन्ग जाके हैंडल तू। इस्तेमाल करने के लिए। हाँ 2019 वाली भैया टेस्ट सीरीज देख देखो के अफ्रीका बोला वाली। करो ना, विराट ने इस्तेमाल नहीं किया, रोहित ने, रोहित ने तो 7 और 8 नंबर पे इस्तेमाल किया है और बढ़िया किया है। उन दोनों ने सबसे ज्यादा बढ़िया यूज करा भाई उसका। और और प्रकाश एक भाई, मिनट रुको शुभम भाई, एक सेकंड। जी मयंक जी, भाई जो आप वो बात बोल गए थे कि यार पांड्या ने तो ऐसा कर दिया था, दूसरे किसी प्लेयर ने रन नहीं मारा, इसकी भी वैसी इनिंग्स है भाई। अभी अभी रिसेंट की इनिंग इंग्लैंड में बेंच, जब उसने क्या कहते हैं वो टेस्ट मैच जो हम हार गए, सिराज जिसमें वो गलती से बोल्ड हो गया था वो वाला बॉल जाके, उसमें सब हाईएस्ट स्कोर जडेजा ही था, वही लेके मैच कितने जा थे रहा इसके था। रन? 61 रन थे, अगले के 40 भी नहीं है किसी के। 61 अरे 61। तो उसके गौरव भाई 93 तो थे, इधर दूसरे के 15 साल 25 लग थे, गए ना, अरे 10 जो 93 मैंने साल यहाँ लगे भी बताई। उन्हें खेलने के लिए। यहाँ भी एक केएल राहुल के थे, बाकी किसी के 20 भी नहीं थे भाई। अरे तो गौरव भाई 10 साल लग गए वो इनिंग खेलने के लिए, वो वही बात है ना, हार्दिक पांड्या की शुरू की एवरेज देख लो, अरे शुरू के भाई 10 हार्दिक ओ पांड्या भाई पारी। को शुरू की अच्छा ऑलराउंडर एवरेज बोल ही नहीं रहे हैं। अब आप समझोगे नहीं बात को तो मैं बात, क्या करूं। जो दूसरी बात अरे ये है, दूसरी बात जो ये है, आदमी अपने टेस्ट डेब्यू के साथ ही सेंचुरी हाफ सेंचुरी मारना शुरू कर देता देखो है 2 साल में, उसको, और जिस प्लेयर को, एक मिनट गौरव भाई, जिस प्लेयर को 5 साल लग जाते हैं बेंचो बिना सेंचुरी या हाफ सेंचुरी के, उसमें स्किल सेट बेहतर किसका है? स्किल सेट की बात हो रही है, आप स्टैट ले 17 आते हैं। की एवरेज मैं चेक स्किल, किया है, अरे 17 एक की मिनट राजू एवरेज उमेश भाई चेक ना भाई, किया। बनो। आप परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं, स्किल सेट नहीं लेके आ रहे हैं ना। अरे प्रभु मैं अरे बता आपको रहा हूं कि खेला कितने साल है, 17 से 18। 17 में खेलना शुरू किया टेस्ट मैच, 18 में बंद हो गया। हाँ तो जेसन समोस भाई म्यूट कर लो, नहीं 4 गाली पड़ेंगी कि 4 दिन तक भैंचो टट्टी नहीं निकलेगी। गंदा माइक लेके आ जाते हैं बोट का यहाँ पे। हाँ 17 से 18 में वो खेला, उसमें उसने 4 अर्धशतक और 1 वो शतक मार परफॉर्मेंस दिया। उमेश भाई, स्किल सेट अरे नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं, स्किल सेट से ही परफॉर्मेंस आती है, स्किल सेट इसने सुनिए बनाया है ना सुनिए बाद सुनिए में। सुनिए सुनिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, स्किल सेट बनाया वाला वो नहीं होता, स्किल सेट ऑलरेडी उसमें थी, डोमेस्टिक में बहुत तगड़ा प्लेयर था भाई वो, तो मां चुद गई फिर है ना। इंटरनेशनल तो वो में, परफॉर्मेंस आ जाता है उमेश भाई। तो नहीं किया ना, तभी तो स्किल सेट बोलते हैं ना, कुछ तो नहीं, बेटर था। स्किल सेट अलग चीज होती है, परफॉर्मेंस अलग होती अरे है। अब मैं हार्दिक सुनिए पांड्या ना, बल्लेबाज बेहतर है उससे। पृथ्वी शॉ एक आपको स्किल सेट पे जज पृथ्वी करेंगे शॉ कि ऑलराउंडर है क्या? फालतू का एग्जांपल नहीं मत नहीं नहीं, लाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ, पृथ्वी शॉ जब आया टेस्ट सही क्रिकेट बात, में सही बात। इंटरनेशनल में खेलने, तो वो तो हक गया। तो ये तो नहीं बोल सकते कि स्किल सेट बेकार है, 2012 स्किल में सेट कोई बेटर है ना सेंचुरी नहीं, उसकी। 2013 में कोई सेंचुरी नहीं, अरे तो 2014 में कोई सेंचुरी सेंचुरी नहीं नहीं। उमेश भाई, क्योंकि 11 मैच खेल गए हैं, क्या उस, सॉरी 11 पारियां खेली हैं, ऐसा नहीं मैच खेल गए हैं। अरे उमेश भाई बात वो है ही नहीं ना, उस टाइम पे कहाँ नंबर 6 7 वाला बैटर आपका सेंचुरियां अरे मारता था आके, भैया 17 सारे तो ऊपर ही 18 मारते में थे। उसने आते ही मारे हैं, उसका बैटिंग स्किल सेट 17 पांड्या 18 का में ज्यादा बेहतर है। नहीं है बेहतर, आप तो कितना फिर भी बोल कैसे नहीं लेंगे दिख अरे रहा नहीं इसका? बेहतर है, गौरव भैया, परफॉर्मेंस आप बार गौरव बार भैया, परफॉर्मेंस बता रहे हैं, स्किल सेट बता ही नहीं रहे आप। अरे भाई बैटर मैं वो आपको ज्यादा बेहतर है उससे, स्किल इसलिए बेट उसका नहीं परफॉर्मेंस है मैं ना। बताता हूँ परफॉर्मेंस क्या स्किल खड़े खड़े आ जाता स्किल है सेट क्या? नहीं, स्किल परफॉर्मेंस आ जाता है, शार्दुल ठाकुर का भी परफॉर्मेंस आया है ना, स्किल सेट शार्दुल बहुत तगड़ी ठाकुर, है। तो शार्दुल ठाकुर चूतिया बैटर है, आप ये कह रहे हैं? वो इतना बड़ा बैटर तो है नहीं। अरे बड़ा बैटर छोटा बैटर की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है भाई। सुनिए हार्दिक पांड्या ज्यादा स्किल सेट वाला ऑलराउंडर है या शार्दुल ठाकुर? हार्दिक पांड्या।
नहीं हार्दिक शार्दुल नो ठाकुर डाउट जाइए, उसकी हार्दिक परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या से ज्यादा परफॉर्मेंस शार्दुल ठाकुर की है। ले लीजिए, अपने स्टार्टिंग क्योंकि वो इनिशियल उतना ईयर लंबा में खेला है। डेब्यू में ही उसने सीरीज जितवा दी आपको, अरे मैच जितवा दी भैया, आपको, अरे मैं चार चार अब विकेट लेके बैठा जडेजा हुआ से था वो। पार नहीं पड़ रही है तो शार्दुल ठाकुर ले। शार्दुल ठाकुर को आप किसने बोला परफॉर्मेंस खराब? लेके आ रहे हैं, स्किल सेट मैं बताता हूँ क्या होता है। स्पिनर के अगेंस्ट जो है वो ज्यादा बेटर प्लेयर कौन है आपका? रविंद्र जडेजा। हार्दिक शार्दुल पांड्या जो है ठाकुर नहीं, हार्दिक। शार्दुल ठाकुर आपने जबरदस्ती बहनचो बरगा बना दिया। क्या है शार्दुल ठाकुर आप का? मेरे को इतना बता दो कि जैसा शार्दुल ठाकुर की परफॉर्मेंस रही शार्दुल है ठाकुर गाबा में, 6-7 साल खेल गया भाई। 6-7 साल खेल गया वाली बात नहीं। आप कह रहे हो कि वो 2 साल में जो कर गया था, आप मेरे को बताइए पहले मैच में जो कर गया था अरे शार्दुल ठाकुर, 17 से ऐसा 18 कभी कुछ एक ही कर साल पाया? का करियर, 1.5 साल उमेश का भाई करियर है प्रभु ऐसा उसका। ऐसा ऐसा मेरे को बताइए कि भाई शार्दुल ठाकुर जो आपको गाबा टेस्ट सीरीज करवा के वो अपनी सीरीज जितवा दी, वो वाले उसमें इंपॉर्टेंट मैच में, शार्दुल ठाकुर का वैसा 18 कुछ का किया एवरेज उसने। है गौरव भाई। उमेश भाई तो कहाँ रविंद्र कंपेयर कर रहे हो बैटिंग स्किल में सुनिए, उसको? रविंद्र जडेजा का 38 का एवरेज है और हार्दिक पांड्या का 30 का एवरेज है टेस्ट में, ले लीजिए हाँ, बॉलिंग तो एवरेज। वही मैं कह रहा हूँ ना कि छोड़ो 38 जो का एवरेज कब हुआ है? अब 10 सुनिए, सालों में। अब स्किल सेट की बात है। अब रविंद्र जडेजा जो है स्किल सेट 2 है हार्दिक पांड्या की, रविंद्र जडेजा की भी 2 स्किल सेट है, ठीक है। अब आइए बॉलिंग में तो हार्दिक पांड्या उसके आसपास भी नहीं लगता उमेश भाई, आसपास कभी भी नहीं है वो। अरे यार, आप 1 साल के करियर को बोल रहे, आप पता नहीं कहां ले। बॉलिंग में किसने बोला कि बढ़िया है और तो स्किल ऑलराउंडर सेट बढ़िया तो है? ऑलराउंडर की बात हो रही है बैटिंग में ना, उसने बैटर ज्यादा बेहतर किया है इतने अपने ऑलराउंडर कम की स्किल समय सेट में। की बात हो रही है ना जडेजा उमेश नहीं कर भाई, पाए थे। मैं और ऑलराउंडर कोई की स्किल स्किल सेट गिनूंगा ही नहीं। और क्यों ऑलराउंडर में अरे मैं बॉलिंग स्किल बॉलिंग, सेट नहीं मैंने आती है? कहा ही नहीं कि बॉलर बेटर है वो टेस्ट का, बोला मैंने। वो बेटर है भाई उससे, हार्दिक पांड्या से। बैटर पे मैं कर रहा हूं आपसे बहस। वो बैटर में भैया स्किल हार्दिक सेट पांड्या गौरव ने भैया आप 1 साल के देखिए, अंदर वो कर वो दिया जो आप जडेजा को 5 साल परफॉर्मेंस लग पे गए बात, करने में। आप बार बार परफॉर्मेंस तो लेके आ क्यों रहे नहीं हो, कर स्किल पाया सेट बात नहीं परफॉर्मेंस लेके 5 आया। साल वही में? तो बात है, अरे गौरव अरे भैया परफॉर्मेंस क्यों स्किल नहीं सेट की में जडेजा डिफरेंस ने होता है। परफॉर्मेंस 5 साल मैं में? गौरव स्किल भाई सेट और परफॉर्मेंस शार्दुल में ठाकुर डिफरेंस अरे की तो होता है भाई। शार्दुल परफॉर्मेंस ठाकुर क्यों नहीं की 5 साल में? मैं अरे बताता हूँ गौरव भाई परफॉर्मेंस। शार्दुल ठाकुर की शुरू के 10 पारियों में 244 रन है और हार्दिक पांड्या के 344 रन है। एक की 37 की एवरेज है और एक की 24 की अरे एवरेज। एक अब 60 कहाँ मारा उसने और बस, और और उसमें भी पता नहीं और कहाँ कहाँ गौरव से से आप भैया आ शार्दुल गए। ठाकुर को बैट्समैन बना रहे हो भाई? अरे नहीं परफॉर्मेंस तो और ज्यादा गौरव भैया बेटर उसकी है, उसने आपको 2 नहीं टेस्ट मैच फिर वही जितवा के अरे दिए हैं। फिर वही हार्दिक पांड्या यार ने कितने अब टेस्ट मैच आप जितवा के दिए हैं आपको? नहीं टेस्ट ये मैच बात एक अब आदमी आप नहीं दूसरी जिताता बात है, ले आई आए। एम सॉरी। हाँ उसने अब आप जितवाई दूसरी है। बात ले आए। ऐसे एक तो और आदमी रविंद्र गौरव भैया जडेजा 5 की दिन 6 का नंबर टेस्ट पे मैच नहीं जिताता 120 है। की एवरेज है। नहीं रविंद्र जडेजा की अरे 6 पे अरे 50 गौरव की भैया एवरेज है। कौन सा मैच जिता दिया उसने? शार्दुल जब भी टेस्ट मैच खेलता था ना उसको नंबर 8 पे बैटिंग के लिए रखा जाता था कि चलो गेंदबाजी तो कर देगा, 8 पे आके थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर देगा, 25-30 रन बस। सारी नंबर उससे 8 कभी में 8 पे बैटिंग है उसकी कि वो आके 25-30 कर देगा, वो कर भी देता था, वो कर भी देता था। पर अरे शार्दुल बात ने उसकी ज्यादा है ही नहीं परफॉर्मेंस दी है यार। ना, बात उसकी परफॉर्मेंस की ज्यादा हो रही है कि परफॉर्मेंस शार्दुल भैया ठाकुर की है। अपने 11-15 टेस्ट मैचों में उसने उस समय अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से प्रदर्शन दिखाया। जडेजा बिल्कुल बतौर गेंदबाज आए थे, बाद में बैटिंग डेवलप की है उन्होंने, अरे तो बैटिंग नहीं था डेवलप की उसका। बाद में, लेकिन स्किल सेट आप इसकी बात वही सारी हो रही है। आप बात कर तो रहे हो अरे परफॉर्मेंस की, बैटिंग डेवलपमेंट मैं करना बात कर रहा हूँ मतलब स्किल स्किल सेट। सेट डेवलप किया है उसने, था नहीं उसका। वो ऑलरेडी था उमेश भाई, क्योंकि वो डोमेस्टिक का तो भी दिख बहुत नहीं तगड़ा रहा प्लेयर था ना था। फिर वो इंटरनेशनल दिखना में। नहीं है, वो अलग बात है, इसलिए मैं और दूसरे प्लेयरों को ला रहा हूँ कि भाई दिखा नहीं इंटरनेशनल में, लेकिन स्किल सेट तो था ही ना। अरे भैया, हार्दिक पांड्या ऑलरेडी बेटर था, पर जडेजा ऑलरेडी बेटर बेटर नहीं कभी भी था। नहीं था। बेटर बेटा बाद में बना है। नहीं, हार्दिक पांड्या भी कोई खास टेस्ट का बैटर नहीं था डोमेस्टिक में। वो बढ़िया बेटर था। विनोद सर, थोड़ा माइक आपका आवाज नहीं आ रही है। जी जी अभी आ रही है। हाँ अब आ। जी मैं ये कह रहा था फिर चली गई। करने के लिए। और हार्दिक पांड्या कोई सेना वनम शतक नहीं है, हार्दिक पांड्या का श्रीलंका में शतक है। अरे तो क्या हो गया श्रीलंका में? 93 है गौरव भैया, 93 है। तो जडेजा का वो साउथ अफ्रीका में है। 93 था यार, पता तो जडेजा ने कौन सा 300 मार दिए एक अपने डेब्यू में साउथ अफ्रीका में? जडेजा ने भी कौन सा मारे? अरे जडेजा नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि जो शतक बता रहे हैं वो शतक क्या कहते हैं वहां अरे श्रीलंका में। जडेजा के भाई यार बैटिंग के जडेजा के मामले में रन वहीं आते हैं जहां जो पूरी टीम बढ़िया खेली होती है ना, तब रन आते हैं उसके। जब नहीं नहीं, टीम ऐसा भी चूतती नहीं है है भाई, तभी रन नहीं आते भाई उसके, देख ले हो तुम। टीम चुनने में भी उसकी न्यूजीलैंड बहुत रन सीरीज है में भाई। भी वो फेल हुआ था, अफ्रीका वाली में भी अरे तो फेल हुआ ये था जो आप वो अभी हारे। की बात कर रहे हो ना, रिसेंट में 1-2 मैच देख के बात कर रहे हो। हेलो हेलो अरे आवाज आ रही है? हारे तो अब आ रही रिसेंट में ही है ना, पहले तो हारे ही नहीं। हाँ जी अरे जी भाई उमेश तो भाई, एक्चुअली आज होता यार, क्या आज ये जो फिर वही मैं कहूंगा, आज अगर बोलेंगे, आज तो मैं 10 बार बोल चुका हूं कि जडेजा टॉप 5 ऑलराउंडर्स में है, बैटिंग प्लस बॉलिंग। लेकिन ये कह देना भैया हार्दिक पांड्या का बैटिंग स्किल पहले दिन से था, इनका नहीं था, इन्होंने डेवलप किया है वो स्किल खेल खेल के।
तभी हाँ, तो विनोद सर नंबर जी 8 पे भी उमेश भाई बैटिंग करते थे उमेश भैया, 8 पे भी बैटिंग करते थे जडेजा, तभी तो जी करते थे। विनोद सर बोलिए। जी उमेश भाई, एक्चुअली ये जो ड्यूल रोल वाले प्लेयर्स होते हैं ना, पहले ये लोअर ऑर्डर में डेब्यू होता है इनका, फिर जिनको ये समझते हैं कि नीचे भी अच्छा कर रहा है और तब प्रमोट होता है। और उसमें मैं समझता हूँ जब जाडेजा जब भी होम सीरीज में मैंने देखा वो 5-6 पे भी आया था, वो उसके पास पीछे शायद कुशन था अक्षर पटेल और अश्विन का भी, तब आप ये कर सकते हो। आप सेना में जाके, अब खास करके अभी जो टीम चल रही है इस समय, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पीछे बैटिंग नहीं है 7-8 पे। तो ये क्वेश्चन मतलब पोजीशन के हिसाब से आप डोमेस्टिक में एक बार चांस ले भी सकते हो। और अगर आपको नीचे लोअर ऑर्डर में दिखता है कि उसमें कैपेबिलिटी है, जैसे कल मैंने बताया था, कल या परसों रवि शास्त्री 10 नंबर से ओपनर बन गया था, वो भी एक ऑलराउंडर बन गया था। वो पहले दिन से ऑलराउंडर नहीं था, लोअर ऑर्डर में उसकी बैटिंग स्किल्स देख के उसको प्रमोट किया। मोहम्मद वही प्रभाकर तो को मैं भी कह ऐसे ही रहा किया। हूँ कि वो भाई जडेजा हमारा टॉप 5 ऑलराउंडर में है और उसमें कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। प्रॉब्लम इज कि उसने वो स्किल सेट बाद में डेवलप किया है खेल खेल के, उतना ही मेरा मैं जैसे ये ही तो चेक कर हार्दिक रहा पांड्या में था, भी हाँ मैं पहले से चेक नहीं कर रहा था पैदा थी उमेश भाई। भाई, हार्दिक पांड्या का मैं देखा डेब्यू पे वो 8 नंबर पे आया है, लेकिन उसमें कुछ बाद में धीरे धीरे देखा होगा तो उसको प्रमोट किया। हाँ बाद में वो 6 पे सेट अरे हो हार्दिक गया पांड्या था। पहले से ही ऑलराउंडर था भाई, बैटिंग बॉलिंग जी दोनों। जी ही वाज लाइक उस टाइम जब उसने इंग्लैंड का, जब भाई कपिल देव मिल गया, क्यों? क्योंकि उसकी बैटिंग पहले से ही वैसी थी। अच्छा, यार मेरे उमेश भाई को मेरे को डोमेस्टिक इतना में बता दो, मेरे को इतना बता दो, हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस किस बैटिंग पोजीशन में सबसे बढ़िया है? अरे यार खेला ही 11-18-12 इनिंग है, उसमें क्या मैं कह रहा हूँ परफॉर्मेंस उसमें ही कितना 18 इनिंग खेला है, 18 इनिंग में से कितनी इनिंग वो खेला होगा 6 नंबर पे? 4-5 तो खेला होगा। 4 इनिंग खेला है वो 6 नंबर हाँ पे। 4 इनिंग में उसके क्या कहते हैं 50 रन है, 13 की हाँ, एवरेज तो है उसकी। अब 6 नंबर पे क्यों आ गया? अब 7 नंबर पे उसकी बैटिंग है जो है, वो 7 नंबर सबसे ज्यादा खेला है वो 10 इनिंग, हाँ उसमें यार उसके गौरव 200-250 रन है, यार, ठीक है। और हाँ 8 नंबर पे उसने 4 इनिंग खेली है जिसमें उसके 200 रन है, और सबसे हाँ, ज्यादा एवरेज जो है उसकी 8 पे है। तो तो 8 का बैटर था वो, ऑलराउंडर था किसने वो। बोल मैंने अरे किसी तो नंबर का बैट, नहीं, तो एक मिनट, मैंने किसी इतनी बैटर का इनिंग नंबर बोल, नहीं इतनी मैं इनिंग में किसी जडेजा की क्या नंबर का सीन है? बैटर कुछ बोला नहीं है, उसको? तो जडेजा का मैंने जीरो है। आपसे सिर्फ इतना कहा कि वो बैटिंग में पहले दिन से जडेजा से ऊपर था और जडेजा बाद नहीं में ऊपर अपनी था, बैटिंग डेवलप किया है। कभी नहीं। नंबर आप गौरव 50 भाई गिना लो मुझे। बैटिंग आप के पहले स्किल दिन सेट की में बात क्यों जडेजा भूल जा ही, रहे हो? मैं बैटिंग के स्किल सेट जडेजा में के बाद जडेजा से ऊपर ही हार्दिक था। पांड्या का 2016 से 8 पहले नंबर उससे रन नहीं बनते थे यार जडेजा से। गौरव भाई क्या बात कर रहे हो यार तुम? अरे रन गौरव भाई गौरव नहीं भाई उतनी बनते इनिंग थे, में वो जडेजा के उससे ना स्टार्स अंदाज निकालो। उससे ना रन वनडे में रन रन बनते नहीं अरे थे गौरव और भाई ना यार। ही उससे भाई मैं आपको बताता यही टेस्ट देता में हूँ रन बात हो बनते रहा है, थे यही भाई। बात हो रहा है भाई कि रन अरे नहीं गौरव भाई बनना एक और मिनट स्किल विनोद सर का सेट होना जवाब, दो अरे अलग विनोद अलग सर, चीजें हैं भाई, इसको जोड़ के आप बता रहे हो। अरे तो गौरव भाई आप तो कह रहे हो बिल्कुल ही भैंस बैट अगर पकड़ना नहीं आता हार्दिक पांड्या को। अगर हार्दिक पांड्या की स्किल सेट इतनी जबरदस्त होती तो वो 6 पे बैटिंग कर रहा होता, 8 पे बैटिंग नहीं कर रहा होता। अरे 7 तो और 8 जडेजा वो पे जैसी नहीं 6 गौरव पे भाई करे, चाहे गौरव 8 भाई पे करे, चाहे अरे 10 पे करे, चाहे 12 पे करे। उसका नहीं बात है यार स्किल गौरव, ये सेट है कि जडेजा से ऊपर का, नहीं है पहले दिन से। अच्छा हार्दिक पांड्या वाज अ प्रॉपर बैटर एंड अ प्रॉपर बॉलर। अरे हार्दिक भाई हार्दिक पांड्या की गलती ये थी ना कि वो भाई प्रॉपर फास्ट बॉलर बॉलर सुनिए, ऑलराउंडर था। अगर हार्दिक स्पिनर पांड्या, तो होता भाई, एक हार्दिक एक सेकंड अरे अगर प्रॉपर गौरव स्पिनर भाई बॉलर, होता अरे रुक ना जाओ वो तो जडे वो रुक उससे, जाओ रुक यार जाओ वो रुक तुम जाओ समझ नहीं रुक रहे हो जाओ ना, वो स्पिनर होता ना भाई, रुक जाओ उससे ज्यादा रन रुक होते भाई जाओ उसके। सुनो, प्रॉपर बॉलर साहब, प्रॉपर बॉलर की बात कर रहा हूँ मैं भाई, प्रॉपर बॉलर थे ये साहब अपने 19 नहीं नहीं इनिंग नहीं में। नहीं, पहले आप बात कर, सुनो नहीं सुनो, रुक जाए गौरव, पहले आप ये बता प्रॉपर दो बॉलर कि क्या 8 होता है, नंबर पे टाइट भाई जडेजा सुनो कैसे ना। खेल रहा था फिर? अरे सुन तो लो, प्रॉपर बॉलर जो है, प्रॉपर बॉलर की बात हो रही है, हार्दिक पांड्या प्रॉपर बॉलर था बहन जो 3 मैच किसने बोला है? सुनो तो अभी उमेश भाई ने बोला कि प्रॉपर बॉलर था वो, एक प्रॉपर बैटर था, प्रॉपर बॉलर था, ये 3 कहाँ मैच। बोल रहा है कि प्रॉपर सुनो बॉलर था पर वो? मैच उमेश में, यादव थोड़ी है सुनो वो। सुनो, पर मैच में, पर टेस्ट मैच में वो 10 ओवर करने वाला बॉलर था, पर मैच में 5 दिन का टेस्ट मैच में वो 10 ओवर करता था खाली, और रविंद्र जडेजा के जाके देख लो उठा के कितने बॉलिंग करता था वो। अब ये तो डिबेट प्रॉपर अलग चली बॉलर, गई, एक आप ये स्पिनर बिल्कुल को सही फास्ट बात बॉलर है, से कंपेयर जडेजा कर रहे हैं। बेहतर बॉलर हो गया उससे, पर प्रॉपर ऑलराउंडर तो पांड्या ही था। प्रॉपर पता नहीं कि ऑलराउंडर 8 भी नंबर पे जडेजा जडेजा ही था खेला, भाई। 8 नंबर पे ये खेला है, दोनों तो बैटिंग 8 स्किल नंबर की पे बात हो खेले रही हैं। है गौरव भैया, अरे 8 पे तो बैटिंग। दोनों खेले हैं, क्यों नहीं खेले हैं? तो आप ही कह रहे हो ना जडेजा 8 नंबर का बैट्समैन हो रहा है, हार्दिक पांड्या के 8 नंबर का बैट्समैन हो अरे तो गया, तो जडेजा के 8 अरे नंबर गौरव जडेजा भैया 11 टेस्ट जडेजा मैचेस में सुनो, जडेजा पहले का 11 टेस्ट सुन मैच लो में भाई। आप अरे बॉलिंग ले पहले आओ, 11 नंबर के दूसरे 11 एवरेज की ले बात आओ, नहीं है। मेरा पॉइंट सिर्फ वही है कि आप पहले दिन बैटिंग की से हार्दिक पांड्या बेहतर था बल्लेबाजी में।
हार्दिक बिल्कुल सही पांड्या बात का है। भी बेहतर नहीं था जडेजा बल्लेबाज को भाई। 5-5 साल 6-6 साल लग गए ओ रगड़ने के बाद भाई फिर आया है आप वो रगड़ो चाहे जो बल्लेबाजी। करो, स्किल सेट की बात हो रही है, मैं यहाँ परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो आपकी बेहतर परफॉर्मेंस बल्लेबाज था, बल्लेबाजी स्किल नहीं सेट है। नहीं नहीं नहीं, वो तो आप फिर कह क्यों सकते हो नहीं है कि जडेजा का कोई भी परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस है भाई, कहाँ है? परफॉर्मेंस वही तो ज्यादा मैं कह रहा हूँ। पहले फिर आप 5-6 साल फिर बिल्कुल नहीं है आप बल्ले अपना से। अपना अरे अपना ही बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। परफॉर्मेंस मैं कह रहा हूँ, स्किल सेट की बात कर लो तो आप अरे तो परफॉर्मेंस जिसके लेके आ पास रहे हो। स्किल सेट होगा वही तो परफॉर्म करेगा कि मैं और आप जाके सेंचुरी बना अच्छा, देंगे। तो आपके कहने के हिसाब से मयंक अग्रवाल, ओ सॉरी, पृथ्वी शॉ के पास कोई स्किल सेट नहीं था। पृथ्वी शॉ कहाँ से आ गया डिबेट में पृथ्वी जब शॉ बात ओपनिंग बल्लेबाज था, अरे उसको ऑलराउंडरों से कंपेयर नहीं भाई करिए। ऑलराउंडर हटाओ, गौरव यहाँ से भाई जब यार, रुको पृथ्वी शॉ साइड की भाई। बात होगी तो मैं पृथ्वी शॉ की भी यहाँ बात करूंगा। अभी हार्दिक स्किल पांड्या सेट की बात हो बेहतर रही बल्लेबाज है, था स्किल शुरुआती सेट दौर की से बात हो ही रही है, परफॉर्मेंस की जडेजा बात से। नहीं हो रही है। अगर आप स्किल सेट की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं ला सकते आप उसमें। अरे अरे तो परफॉर्मेंस गौरव, वही करेगा ना जिसके पास स्किल सेट होगा। तो क्यों नहीं पृथ्वी शॉ कर पाया अपने कैरियर में? क्योंकि अरे जायसवाल के बराबर पृथ्वी में शॉ स्किल सेट कहाँ नहीं है से उसके आ पास। गया ऑलराउंडर के डिबेट में? अरे ऑलराउंडर का डिबेट ही नहीं है ये यहाँ तो, बस डिबेट वही है, स्किल बहन जो सेट की नहीं है। हो रहा तो वहां से उमेश खींचो, वहां से भाई खींचो। उन बैटर दो और की बात स्किल, रखते रहो ना। आप अपनी दो की बात पे आप बात अपनी करो। बात को रखने के लिए आप पलट नहीं सकते। अभी अरे अभी आप भाई मैं स्किल सेट जब की ये बात पॉइंट करो। ला रहा हूं मैं उन दोनों के कंटेक्स्ट में, जब नहीं पृथ्वी शॉ की कंटेक्स्ट डिबेट नहीं, होगी मैं आप अलग स्किल बात सेट की करूंगा। कंटेक्स्ट में बात ला रहे हो ना, हम यहाँ नहीं, स्किल मैं सेट की पृथ्वी बात शॉ कर के रहे हैं। कंटेक्स्ट में जब नहीं बात नहीं, करूंगा तो मैं अलग करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि आप स्किल सेट की बात करो। आपने अरे अभी भाई स्टेटमेंट मैं दिया, पृथ्वी शॉ सुनिए की तो, जब बात करूंगा गौरव स्टेटमेंट भाई तब आपका मैं क्या अलग है, करूंगा स्टेटमेंट आपका क्या है कि जिसके पास स्किल सेट होगा वही परफॉर्म ना। करेगा। यही तो बात है, आप अपनी बात प्रूव करने सुनिए। मैंने कहा अभी तो इन आपने दोनों बोला में था। से स्किल सेट उसकी बेहतर है, नहीं नहीं नहीं, तो वो तो भाई मैं कह रहा हूँ कि क्या इसलिए कहते हैं, उसका जडेजा की परफॉर्मेंस स्किल बेटर है। सेट जडेजा पृथ्वी की शॉ स्किल से सेट मैं बेटर है। कंपेयर करूंगा क्या हार्दिक पांड्या का स्किल मैं सेट? स्किल सेट, मैं हाँ हार्दिक पांड्या और यार पृथ्वी शॉ गौरव को भाई। कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने जो स्टेटमेंट दिया कि जिसका स्किल सेट बेटर होगा उसका परफॉर्मेंस बेटर होगा, तो पृथ्वी हाँ शॉ का तो स्किल सेट बेटर था ही, लेकिन परफॉर्मेंस बेटर नहीं रही कभी भी क्या उसकी। नहीं बेटर रही? कुछ पहले नहीं मैच रही, में हगा है सेंचुरी वो। मारी है उसने। अरे हगा है, अरे और क्या किया उसने अरे उसके पहले बाद? मैच में सेंचुरी मारी है एक उसने, मैच में सेंचुरी मारने वाला स्किल उसके बाद प्लेयर बहुत 70 तगड़ा मारा है। है उसने। बस फिर इतना 33 ही नॉट स्किल आउट सेट है, था, फिर हाफ सेंचुरी है फिर उसकी। इतना ही स्किल सेट है उसका। न्यूजीलैंड में 50 है उसका, अरे न्यूजीलैंड में 50 भी है उसका। इतना स्किल सेट अरे प्रभु, कहाँ है उसके वो? बाद वो अपने अपने एडमिन इश्यूज की वजह से बाहर हुआ है ना। परफॉर्मेंस अरे बेसिस तो पे गौरव बाहर भाई हुआ तो है। किससे कंपेयर अरे कर रहे हो उसका गौरव स्किल भाई सेट? यार भाई, क्या पहले मैच में सेंचुरी मार दी, उसके अगले वो मैच में बाहर 70 मारा में है, हुआ फिर बेंचो 30 नॉट आउट गया, फिर न्यूजीलैंड गया उसने 50 मारा है। आप बोल रहे हो इसमें स्किल सेट ही नहीं है? अरे तो गौरव भाई उसके सामने कोई खिलाड़ी भी तो लाओगे कि उस सबको हार्दिक पांड्या से मिलाओगे हम? नहीं नहीं, पर उसके पास स्किल सेट था इसलिए तो ये परफॉर्म किया। अब मेरे में और और क्या आप में स्किल सेट नहीं है, मैं कल बहन जो श्रीलंका चला जाऊं हक के आ जाऊंगा बैटिंग में। 8 नंबर पे हार्दिक खेला, 8 नंबर पे जडेजा। परफॉर्मेंस उठा के देख लो दोनों की, पता लग जाएगा आपको शुरू के 10 मैच। अरे भाई जडेजा इज ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ इंडिया, बट द प्रॉब्लम इज ही हैज डेवलप्ड दैट स्किल सेट आफ्टर 5 years। और एक और उमेश भैया, पृथ्वी शॉ का टेस्ट एवरेज 42 का है, विच इज गुड इनफ। पृथ्वी शॉ ने एडमिन इश्यूज की वजह से भागा, हाँ नहीं, वो तो सिर्फ नहीं, सिर्फ उसका लेके उसकी चुतिया परफॉर्मेंस तो थी गौरव भैया, वो सब। थी उसकी परफॉर्मेंस। हाँ तो वही यार है। डोमेस्टिक में जडेजा ने 250 इनिंग्स में 290 विकेट लिए हुए हैं। ये मैच जो खाएगा डोमेस्टिक का बॉलर था भाई, मेरे तो समझ नहीं आ रहा मैच। नहीं नहीं, वो सब बढ़िया है, उसकी दिक्कत नहीं है मुझे। मेरा सिर्फ वो उतना सा कहना है कि भाई आपका जो क्या नाम है, हार्दिक पांड्या प्रॉपर बैटर था भाई पहले से, वो तो बेंच का एक सेकंड। अरे हाँ। शुभम भाई, पहली बात तो यार पहले पता कर लिया करो कि क्यों बाहर हुआ था। उमेश भाई ने बोल दिया अरे मैं तो एडमिन कह इश्यूज रहा है। हूँ ना कि उसकी और प्रॉब्लम्स थी, सुन लो, पहले मेरी बात सुनो। किस मैच जी। के बाद वो कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला इंडिया के लिए? 36 ऑल आउट, अंदर आता हुआ बॉल तो बोर्ड मार मुझे रहा था। बताओ 36 ऑल आउट, 36 ऑल आउट। वो किस वजह से बाहर हुआ? अरे उसकी टेक्निक। परफॉर्मेंस, टेक्निक, ये एडमिन इशू अरे नहीं था लेकिन उसका। लेकिन गौरव भैया उसका बाद में एवरेज 42 का है। अरे माँ चुदा 42 के 42 का एवरेज बेंच पहले मेरे 38 का एवरेज जडेजा का है। नंबर 6, 7, 8 करके देख अरे लो। लेकिन वो बाद में हुआ गौरव भैया, वो बाद में से हुआ क्या ना। हुआ? बाद में हुआ या पहले हुआ है? तो ये तो हम भी मान रहे हैं जडेजा आज के टाइम पे बढ़िया ऑलराउंडर है, ये कौन मना कर रहा है? अरे वो हमेशा से बढ़िया ऑलराउंडर था। गौरव भाई, आपने 18 इनिंग जो हार्दिक की गिनाई, मैंने जडेजा की पहली 20 इनिंग निकाली, उसमें 6 नंबर पे उसने 8 रन बनाए हैं, 7 पे 148 और 8 पे 178।
कुछ नहीं है विनोद सर, मैंने देख लिया तो नहीं, तो इनिशियली वो नहीं था इतना डिसेंट। तो जब हमने कह दिया कि बल्लेबाज नहीं था वो पहले, बाद में डेवलप हुआ है, तो हार्दिक पांड्या वाज अ बेटर बैटर भाई, डेफिनेट। उसका सैंपल साइज भी नहीं है इसके लिए। अरे भाई वाज अ बेटर बैटर नहीं, उसने 2-3 इनिंग में परफॉर्म कर दिया, वो बेटर बैटर नहीं हो गया है। ठीक है यार, आज भी ओडीआई में उससे पहले आता है ना, क्रिकेट खेल रहा था वो। अरे तो व्हाइट बॉल में तो विनोद सर बात ही नहीं हो रही।